हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, अच्छे ही होंगे। देखते हैं, आज एक नया चैप्टर की बात करते हैं जो औसत या इसी को इंग्लिश में अगर कहा जाएगा तो एवरेज के रूप में कहा जाएगा। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, खास करके अगर कहा जाए तो कॉम्पिटिटिव लेवल में इससे किसी तरह का आप एग्ज़ाम दीजिए, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में जाइए या एसएससी सेक्टर में जाइए या रेलवे सेक्टर में जाइए या किसी तरह का आप सेक्टर में चले जाइए, कम से कम एक दो क्वेश्चन जरूर रहेंगे। आइए थोड़ा सा इस पर फोकस डालते हैं कि एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये नया टॉपिक है। आप पहले भी अगर आप 9-10 की बात किया जाए तो पहले भी आप ये चैप्टर पढ़े थे, उसमें आपको हेडिंग दिया हुआ था, याद कीजिएगा, मीन, मीडियन एंड मोड, अर्थात कह सकते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। आज उसी से कनेक्टेड है जो चैप्टर है, उसका नाम औसत है और इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए साधारणतः तो हम लोग एवरेज कहते हैं। आइए जरा इस पर नज़र डालते हैं कि इसका फंडामेंटल फार्मूला क्या होगा। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, खास करके ये भी ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है डिफिनीशन पूछता नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरी है, थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे आपको आगे जा कर के कहीं भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई दुविधा भी ना हो, तो ज़्यादा बेहतर होंगे आपके लिए। देखिए, औसत की अगर बात किया जाए तो औसत जो है एक मिडिल वैल्यू है, या इसी को हम मध्यमान के रूप में कहते हैं। अगर हम इस पर नज़र डालें फार्मूला के आधार पर तो जनरली फार्मूला जो होता है, अगर हम औसत की अगर बात करें तो औसत बराबर जो होता है वो सम बाई नंबर के रूप में। अगर हम इस एवरेज को, औसत को अगर हम ए से डिनोट करते हैं तो कहीं ना कहीं औसत बराबर, ध्यान रखिएगा कि औसत एवरेज को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। और अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो थ्योरी सिर्फ फंडामेंटल थ्योरी कहा जाए तो ये सम बाई नंबर के रूप में ये आपका हो सकता है, या इसी को अगर हम हिंदी मीडियम में कहें तो ये कह सकते हैं सम का मतलब जो होगा वो योग होगा, और कहीं ना कहीं नंबर का जो मतलब होता है वो एक संख्या के रूप में होता है, अर्थात हम इसको संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब रही बात कि कुछ प्राइमरी जो फार्मूला होते हैं उससे कुछ सेकेंडरी फार्मूला भी तैयार होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें थोड़ा सा चॉइस होगा कि जो प्राइमरी फार्मूला है उसको नज़रअंदाज कर करके हो सकता है कि आगे जा कर के कुछ सेकेंडरी फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि इससे सेकेंडरी फार्मूला क्या निकलेगा। साधारणतः कुछ क्वेश्चन में इसका यूज होता है। जैसे अगर हम इसका सेकेंडरी फार्मूला कहें तो हो सकता है कि कल के डेट में, जरा देखिए यहाँ पर अगर नोटिस कीजिए तो 3 वेरिएबल के रूप में काम कर सकता है। जैसे एक हो गया आपका एवरेज, दूसरा जो है ये सम है, तीसरा जो है ये नंबर है। तो हो सकता है, नोटिस कीजिए कि अगर आपके पास सम रहेगा, नंबर रहेगा तो एवरेज भी निकल जाएगा। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि कल के डेट में आपका एवरेज का मान दिया हुआ, नंबर का मान दिया हो, तो हो सकता है सम अर्थात योग के बारे में पूछ सकता है, या मे भी कह सकते हैं कि नंबर के बारे में पूछ सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हो ना हो अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग इसमें नोटिस करें तो कुछ जो है इससे सेकेंडरी फार्मूला भी निकल सकता है। आइए उस पर भी नज़र डालते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमको सम निकालना है, या उसी को हम लोग योग के रूप में कह रहे हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि फायदा होगा कि ऐसा करते हैं, इसको सम के रूप में ही लिखते हैं। अगर हम सम बराबर करेंगे, और नोटिस कीजिए ऐसा नहीं है, जो प्राइमरी फार्मूला आप पढ़े हैं उसी से सेकेंडरी फार्मूला आप इजी वे में निकाल सकते हैं। थोड़ा सा क्या करना है, उसमें आगे पीछे रिप्लेसमेंट करने की कोई ज़रूरत है। आइए नोटिस करते हैं कि अगर हमको ये सम निकालना है तो कहीं ना कहीं नंबर और एवरेज, इन दोनों को एक साइड में जाना पड़ेगा, जिससे आपका एक सम का जो है वो फार्मूला निर्माण हो सकता है। आइए यहाँ भी अगर हम सम की बात करते हैं तो जरा सोचिए, नंबर को हम इधर लेके आएंगे, अर्थात इससे एक नया फार्मूला तैयार हो जाएगा। कल के डेट में आपसे सम पूछे तो सम बराबर बस ये कीजिए एवरेज इनटू नंबर के रूप में। आगे हो सकता है कि कल के डेट में आपसे नंबर भी पूछ दे तो नंबर इजकल टू भी आप निकालने की कोशिश कीजिए। अब जरा देखिए, जिस तरह से आप यहाँ पर सम निकाले, सम को हम लोग एक तरह से योग के रूप में भी कह सकते हैं, और अगर हम लोग ये कहें कि नंबर की बात करें, जिसको हम लोग इंडिकेट जो कर रहे थे वो एक तरह से संख्या के रूप में। अब यहाँ से जिस तरह से आपने सम का नंबर निकाला, फार्मूला निकाला, उसी तरह से हो सकता है कि हम नंबर का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। आइए जरा नंबर पर विचार करें कि नंबर का फार्मूला, वो भी खास करके अगर कहा जाए तो सेकेंडरी फार्मूला जो होगा वो कैसे निकालेंगे। जिस तरह से हम लोग सम के लिए रिप्लेस किए आगे पीछे, उसी तरह से अगर हम नंबर के लिए रिप्लेस करें तो नंबर को हम यहाँ पर लाते हैं, एवरेज को हम यहाँ पर लाते हैं, तो फिर से एक नंबर का एक स्पेशल फार्मूला तैयार हो जाएगा।
जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम नंबर इक्वल टू लिखते हैं तो यहाँ देखिए कि नंबर को हम यहाँ रखें और एवरेज अर्थात ए को हम यहाँ रखें, तो कल के डेट में नंबर इक्वल टू अगर फॉर्मूला तैयार होगा तो कहीं ना कहीं सम को हम ऊपर रखेंगे और ठीक एवरेज से ये भागा दे देंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो एक सम का फॉर्मूला आ जाएंगे और एक नंबर का फॉर्मूला हो जाएंगे। जबकि ध्यान रहे कि बेसिक अगर कहा जाए, जैसे कोई भी आप चैप्टर आप पढ़िएगा, किसी तरह का आप चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें कुछ फंडामेंटल कुछ बेसिक रूल होते हैं, उसी पर हम लोग भी फोकस डाल रहे हैं कि इसका बेसिक क्या होगा। लेकिन हाँ, विकल्प खुले हुए हैं। जब एग्जामिनेशन व्यू से अगर देखा जाएगा तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा उससे हम लोग अलग अलग भी विकल्प या फॉर्मूला को तैयारी करके रखेंगे। फिलहाल अगर हम इसमें कुछ एग्जाम्पल के सहारे अगर चले कि इसका एग्जाम्पल लिया जाए, कुछ क्वेश्चन को डील किया जाए, जिससे ये पता चले कि एवरेज कैसे निकलेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन कुछ इजी वे में भी पूछेंगे, कुछ टिपिकल भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो कुछ जो है टिपिकल क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें थोड़ा सा कंसीडर आपको करने की ज़रूरत है। कोशिश मेरा यही रहेगा कि हम आपको ज़्यादा फार्मूला रटवाने की कोशिश नहीं करेंगे। जहां पर आपको लगता है कि फार्मूला आपको नहीं याद है तो विकल्प खुला हुआ है। ध्यान रहे ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक ये कहता है कि अगर आपके पास फार्मूला नहीं याद है तो कोई परेशानी नहीं है, ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना है, खुद ना खुद रिसर्च करिए और रिसर्च करके एक छोटा छोटा फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के रूप में मान लिया जाए कि एक छोटा सा एक उदाहरण लिया जाए कि अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर हम इसका एवरेज निकालें, खास करके इस फार्मूला का यूटिलाइज करते हुए, तो एवरेज इक्वल टू अगर कहा जाए तो थ्योरी आपका बताया जा रहा है कि सम बाई नंबर, अर्थात दी गई संख्याओं का योग कीजिए और जितने भी संख्या हैं उससे टोटल संख्या से भाग दीजिए। ये कहीं ना कहीं आपका एवरेज निकल जाएगा। यहाँ भी अगर हम विचार करते हैं तो सभी नंबर को हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, अर्थात 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड डिवाइड बाई अगर हम 5 करते हैं। आइए जरा इसको हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। जैसे 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, अर्थात 15 को ठीक टोटल नंबर जो आपका 5 है उससे हम भागा देंगे तो ये 5 या 15, ये आपका आंसर निकल गया। अब जरा ये विचार कीजिए कि क्या इतना फार्मूला से काम चल जाएगा आपका? तो हम भी कहेंगे कि देखिए काम चलने वाला आपका नहीं इतना से, कहीं ना कहीं आपको प्रयास और करना पड़ेगा। अगर यही रहता कि औसत बराबर योग बटा अगर संख्या होता, इतना से काम चल जाता तो हर कोई रट लेता और इजी वे में क्वेश्चन जो रहता उसका आंसर निकाल लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बेसिक जो है किसी भी चैप्टर में अगर आप बेसिक को ध्यान में रखते हैं तो आगे टिपिकल क्वेश्चन होंगे तो वो बेसिक आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, इसलिए बेसिक को बताया जाता है। आगे देखिए, हमने ये भी कहा कि चलिए औसत तो आपने निकाल लिया, लेकिन क्या कोई ज़रूरी है कि इससे काम चलेगा? तो हमने भी बोला कि देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि इतना से काम चल जाएगा। तो आइए कुछ और नज़र डालते हैं कि और कहाँ कहाँ परेशानी होंगे। जबकि ध्यान दीजिए, अगर हम नोटिस करते हैं, खास करके अगर हम एवरेज को टारगेट को लेके अगर चलते हैं तो एवरेज इक्वल टू जो हो रहा है वो सम बाई नंबर के रूप में हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम फोकस करें कि अगर हमको एवरेज निकालना ही है तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का सम चाहिए और नंबर चाहिए, अर्थात संख्याओं का योग चाहिए और नंबर चाहिए। अब ये विचार कीजिए कि क्या परेशानी कहाँ आएंगे इसमें, क्योंकि हमने ये कहा कि क्या इतना से काम चलेगा, तो हम भी बोल रहे हैं कि देखिए काम तो चलने वाला इतना सा नहीं है, ये तो एक फंडामेंटल है जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे परेशानी हम लोग ये देखेंगे कि परेशानी होगा कहाँ पर। अब देखिए, नोटिस कीजिए कि अगर हमको औसत निकालना था, एवरेज निकालना था, तो सम बाई नंबर, अर्थात उसी को हम औसत हिंदी में कहेंगे, जो योग बटा संख्या के रूप में होंगे। तो आगे अगर परेशानी की बात किया जाए तो दो चीज़ यहाँ पर वेरिएबल लग रहे हैं, एक योग है और एक संख्या है। अब जरा सोचिए कि अगर योग भी निकल जाए और संख्या निकल जाए तो आप इजी वे में किसी का भी एवरेज निकाल सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर हम योग पर विचार करें और संख्या पर विचार करें कि ये दोनों कैसे निकल सकते हैं, अलग अलग कुछ कंडीशन होंगे, तो आगे परेशानी जो होगा वो योग पर ज़्यादा होने वाले हैं, संख्या पर कोई परेशानी नहीं होंगे। आप नोटिस कीजिए, अगर आपको पूछे नंबर, संख्या, जैसे कह दिया जाए 1 से लेकर 10 तक, तो आपको तो पता होगा कि संख्या इसमें नंबर जो होंगे वो 10 होंगे। अगर कहा दिया जाए कि 15 संख्या, यानी टोटल नंबर जो होंगे 15 होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि 15 संख्याओं को जोड़ना ये परेशानी होंगे।
तो इसमें ध्यान ये रखना है कि आगे जो परेशानी पैदा करने वाले हैं, क्यों ना उस पर हम पहले से ही काबू कर ले, तो आगे कोई परेशानी नहीं होंगी। आइए विचार करते हैं कि एक दो चीज यहाँ पर, एक सम है और एक नंबर है। नंबर में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। कल के डेट में अगर आपको प्रॉब्लम अगर होंगे तो ये सम के रूप में प्रॉब्लम होंगे। तो आइए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नोटिस कर लेते हैं कि सम का और क्या क्या विकल्प हो सकता है। क्योंकि सोचिए कि आपने जो नंबर लिया, यहाँ पर जो उदाहरण हमने दिया कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक तो जोड़ना किसी भी कोई भी दूसरा क्लास का कैंडिडेट रहेगा वो भी जोड़ देगा। लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 5 ही रहे और इतना को जोड़िए आंसर तैयार हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इस पर नज़र आपको ये डालना है कि आगे आपको परेशानी जो देने वाले हैं उस पर काबू करने का ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं हमने साफ शब्दों में कहा कि अगर ये ज़्यादा अगर टिपिकल करेगा, परेशानी में आपको डालेगा, तो ये सम परेशानी में डालेगा। तो ऐसा करते हैं कि ज़रा सम के लिए कुछ स्पेशल रूल या कुछ नोटिस करते हैं नंबर पर कि सम के लिए अलग अलग क्या रूल हो सकते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा पार्ट बाई पार्ट चले कि नंबर निकल जाएंगे, लेकिन सम की बात किया जाए तो वो परेशानी आएंगे। विचार करते हैं कि अलग अलग कितने तरह का सम निकालना पड़ सकता है। अगर जनरली हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से सोचे तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हमको नंबर संख्याओं को जोड़ना है। अब अगर हम संख्या पर नोटिस करें, संख्याएं तो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ सिलेक्टेड अगर संख्या की बात करें जो ज़्यादा यूटिलाइज होगा आपका, खास करके वो एवरेज में, तो 3 तरह का नंबर हो सकते हैं। या तो वो नेचुरल नंबर हो, या तो वो इवन नंबर हो, या तो वो ऑड नंबर हो। कहने का मतलब हुआ कि या तो वो प्राकृत संख्या हो, या तो वो सम संख्या हो, या तो वो विषम संख्या हो। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अगर हम इवन नंबर की बात करते हैं तो वो जो हो एक तरह से सम संख्या होंगे। अगर हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो वो एक तरह से विषम संख्या होंगे। आइए जरा विचार करते हैं, इन तीनों पर फोकस डालते हैं कि इसका सम कैसे निकलेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। आगे मान लिया जाए कि ये डॉट डॉट करते करते n तक चले जाए। उसी तरह से अगर हम ये विचार करें एक और नंबर, जैसे 2 4 6 8 10, शायद ये भी आगे तक जा सकता है। n टर्म का मतलब हुआ कि आप 10 टर्म लिख सकते हैं, 15 टर्म लिख सकते हैं, स्वतंत्र है, इसलिए डॉट डॉट करके n लिख दिया गया। उसी तरह से और अगर हम ये विचार करें तो हो सकता है कि तीसरा जो नंबर हो जाए वो एक तरह से ऑड नंबर के रूप में हो सकते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये भी हो सकता है डॉट डॉट n टर्म तक जाए। हम लोग ये 3 नंबर पर विचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि संख्या के रूप में अगर कहा जाए, मन में अगर किसी का चल रहा है कि सर संख्या 3 ही होंगे, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। संख्या बहुत तरह के होते हैं। आपको प्राकृत संख्या हो गया, एक तरह से सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, और भी कहा जाए तो अलग अलग परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्ण संख्या, बहुत तरह के संख्या होते हैं। लेकिन एक सेलेक्टिव अगर हम लोग नोटिस करें कि एग्जाम में जो आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जरा देखिएगा गौर से, इन तीनों नंबर पर विचार किए। अभी तक तो हम लोग 1 से लेकर 5 तक था तो ईजी में भी जोड़ दिए, लेकिन सोचिए कि हो सकता है 100 टर्म इसमें चले जाए। 1 से 5 तक किए तो 5 टर्म थे आपके पास, 5 संख्याएं थे। 100 संख्या को भी जोड़ना पड़ सकता है, 200 संख्या का भी जोड़ना पड़ सकता है, 15 संख्या को भी जोड़ना पड़ सकता है। तो जो हम लोग अभी इसके पहले टेंडेंसी जो अपनाएं कि 1 से लेकर के 5 तक जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए आराम से। 5 और 9 3 12 2 14 और 1 15। लेकिन नोटिस कीजिए कि अगर आपको 1 से लेकर के अगर आपको 20 तक जोड़ना है, या 1 से लेकर ना रह करके हो सकता है कि सिर्फ नंबर 20 को जोड़ना है या 25 का नंबर जोड़ना है, तो क्या आपके लिए संभव है कि जो प्रोसेस अभी इसके पहले अपनाया उसे जोड़ना संभव है? नहीं, गलत हो जाएंगे। और अगर आप जोड़ भी लीजिएगा तो आपके पास टाइम लिमिट है। खास करके ये नोटिस कीजिए, टारगेट लीजिए कि आप एवरेज तो जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी तरह का चैप्टर होगा, खास करके कॉम्पिटिटिव में आपका टाइम मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन अगर दिया हुआ एक क्वेश्चन तो आप 10 मिनट में बनाइएगा, वहाँ पर टाइम आपके पास कहाँ है। 20 से 30 मिनट में तो आपको कहीं ना कहीं 40 से 50 क्वेश्चन हिट करना पड़ेगा। और ज़रा सोचिए कि अगर एक ठो जोड़ने में अगर आप टाइम लगाइएगा तो परेशानी होंगे। तो इसके लिए क्या कीजिए, और हमने पहले भी क्लियर कर चुका कि देखिए एवरेज की बात किया जाए तो एवरेज में सम बाई नंबर होंगे, आगे आपको परेशानी जो है वो सम के रूप में देंगे अर्थात योग के रूप में देंगे। तो इसलिए हम लोग कुछ जो है सिलेक्टेड नंबर को उठाया और देखा कि इसका सम कैसे निकालेंगे। आइए जरा विचार करते हैं। जब पहला नोटिस करते हैं, यहाँ पर आपको सम निकालना है, जैसे 1 2 3 4 5। इसमें बेहतर होंगे कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हम एक सम भी रखें और साथ ही साथ ये भी टारगेट में रखिए कि हम लोग सम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। तो एवरेज इसका क्या होना चाहिए, चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग सब सीखेंगे। ऐसे तो ध्यान दीजिए कि आप बचपन में पढ़े होंगे, जैसे 7 8 क्लास में पढ़े होंगे, तो इस नेचुरल नंबर का अगर हम सम कहें तो नेचुरल नंबर का सम जो है वो ईजी वे में बनता था। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए, जैसे 4 थे, यहाँ पर आपका 6 दिया हुआ था, तो कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर का सम का जो फार्मूला था 7 8 क्लास में पढ़ना था, उसमें फार्मूला था n × n + 1/2। अब ये ध्यान रखिए कि ये फार्मूला याद रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कितना याद कीजिएगा। याद करते करते आप थक जाइएगा। बेहतर होंगे कि सोचने की क्षमता बढ़ाइए। और हमने ये भी कहा कि देखिए सारा चीज़ जो ये देख रहे हैं उसमें अगर आपके पास फार्मूला नहीं है, मे बी ऐसा नहीं है, अगर आप किसी के पास क्षमता है कि हम रट ही ले तो परेशानी नहीं है, लेकिन हर कोई के पास क्षमता नहीं होगा कि वो रट लेगा। तो इस हालत में कुछ ऐसा विकल्प ढूंढना पड़ेगा कि अगर फार्मूला नहीं है तो हम फार्मूला बना सकते हैं। आइए कुछ तीन चार जो एग्जाम्पल है उस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा विचार कर ले कि अगर फार्मूला नहीं है तो इसमें फार्मूला कैसे बनते हैं। जैसे ध्यान दीजिए पहला नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब इसको हमको ऐड करना है। अब ऐड करने में ध्यान दीजिए, अभी तो हम लोग तो ऐड किए थे कि 1 2 3 4 5 जैसे ध्यान रखते हैं। आइए नहीं होता है तो इसको हम लोग पहले मिटा ही लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए आते हैं उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। देखते हैं अभी तक हम लोग एक नंबर 1 2 3 4 एंड 5 पर विचार किए, इसको जोड़ दिए थे ईजी वे में 5 और 9 3 12। लेकिन हम लोग एक विस्तार रूप में चल रहे हैं कि अगर बड़े स्तर का क्वेश्चन अगर जोड़ना होगा तो परेशानी क्या होगा, इसलिए हम लोग छोटा छोटा नंबर को लेकर के रिसर्च कर ले। रिसर्च करने के बाद जो फार्मूला आते हैं, कहीं ना कहीं बड़े नंबर भी लीजिएगा तो फार्मूला में कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ भी देखिए कि जोड़ दिए थे तो जोड़ने से आया था आपका 15 आया था, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस हो, क्या कोई ऐसा फार्मूला हो जिससे हमको जोड़ना ना पड़े, डायरेक्ट फार्मूला ऑपरेट करे, ईजी वे में आंसर निकल जाए। बिल्कुल हो सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए जरा पहला हम लोग नियम पढ़े कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर के रूप में अगर हो जाएगा और अगर हम उसका सम निकालना चाहेंगे तो सम का फार्मूला क्या होंगे। अब यहाँ पर देखिए नंबर की अगर बात किया जाए तो टोटल नंबर जो है यहाँ पर 5 है। तो इसमें नियम कहता है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर जा रहा है और अगर हम उसको जोड़ना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल टर्म कितने हैं। टोटल टर्म कहिए या टोटल नंबर कहिए, बात एक ही चीज़ है। यहाँ भी अगर टोटल नंबर की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5, तो कहता है कि अगर इसका सम अगर निकालना चाहते हैं तो टोटल नंबर जितना होंगे उसमें एक डिजिट बढ़ा करके, अर्थात 5 है तो एक डिजिट बढ़ाइएगा तो ये 6 हो जाएंगे। तो कहता है इन दोनों को गुना कीजिए, आपके पास इस सारे नेचुरल नंबर का सम निकल जाएंगे और खास करके उसको 2 से भागा दे दीजिएगा। कहने का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 है तो हम यहाँ लिखेंगे 5 × 6 और बटा 2 लिखेंगे। ये पूरी तरह से इसका एडिशन ऐड जो है सम जो है योग जो है वो तैयार हो जाएंगे। जैसे अभी इसके पहले जोड़े थे 5 और 9 3 12 2 14 और 1 15, यहाँ भी आपके 15 हो गया। जैसे अगर मान लिया जाए कि इसी में अगर कहा जाए कि डॉट डॉट करते करते अगर ये 6 कर दिया जाए, ये 7 कर दिया जाए, ये 8 कर दिया जाए, कहा जाए कि इसका सम निकालिए, तो फिर से देखिए जिस तरह से यहाँ ने आपने रूल अपनाया उसी तरह से यहाँ भी आप रूल अपना सकते हैं। नोटिस कीजिए कि टोटल नंबर कितने हैं, तो इसमें 8 नंबर आ रहे हैं। अब अगर हमको इसका सम निकालना है तो कहीं ना कहीं सम निकालने के लिए एक 8 को लिखेंगे और हमने कहा कि जितने भी नंबर हैं उसमें एक डिजिट बढ़ा कर करके गुना कीजिए और उसको 2 से भागा दीजिए, ये बिल्कुल आपका सम निकल जाएगा। यानी एक डिजिट बढ़ाएंगे तो वो 9 के बराबर होंगे और ठीक इसको 2 से भागा देंगे, ये 2 से भागा जैसे ही लगेंगे तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 9 चौक 36। अर्थात कह सकते हैं कि अगर आप 1 से लेकर के 8 तक आप जोड़ के देख लीजिए तो इसका जो सम जो आएंगे वो 36 के बराबर आएंगे, 36 के बराबर होंगे। अब इससे एक फ़ायदा हमको ये हुआ
कि फार्मूला याद नहीं था, तो हम लोग यहाँ पर रिसर्च किए, जिससे एक फार्मूला तैयार हुआ कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर का सम निकालते हैं तो सम का जो फार्मूला होंगे वो n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर हो जाएंगे। देखते हैं आगे। ध्यान दीजिए, उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा नंबर पर विचार कर रहे थे कि मान लिया जाए ये नंबर ऐसे चला जाए, ये आगे जा कर के आप पढ़े होंगे, सीरीज का क्वेश्चन होता है, उसमें अलग अलग तरह का सीरीज होता है, अगर वो याद है तो और भी बेहतर है आपके लिए। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड 10, मान लिया जाए ये भी n टर्म तक गया है, n का मान कुछ भी आप रख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। यहाँ भी अगर नोटिस कीजिए कि अगर हमको इसका सम निकालना है तो कहीं ना कहीं इस पर विचार कीजिए, तो ये सारा जो नंबर है आपका वो इवन नंबर है, अर्थात सम संख्या के रूप में है। आज से ये ध्यान रखिए कि अगर सपोज कीजिए कि हम यहीं तक जोड़ना चाहें, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और ये 10 के रूप में है, छोटा नंबर है, ज़रा इस पर विचार कर ले, और अगर ये क्लियर हो जाए तो फिर उसका फार्मूला जिस तरह से एग्जाम्पल से सेटिस्फैक्शन हुआ तो उसके बाद आप वहाँ पर लिख दिए सम के रूप में। यहाँ भी सोच रहे हैं कि अगर ये क्लियर हो जाए तो एक फार्मूला के रूप में फ्रेमिंग कर दिया जाएगा। यहाँ कहता है, नियम कहता है कि अगर हम सम संख्याओं का योग निकाल रहे हैं, अर्थात सम ऑफ इवन नंबर कर रहे हैं, तो इसमें भी कहता है कि जितने नंबर हैं, आइए जरा काउंट कर ले नंबर इसमें, 2, 4, 6, 8, 10, ये नंबर नहीं हुआ, ये संख्या का मान हुआ। अगर हम काउंट करेंगे तो काउंट इसी तरह से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यही काउंट करने का तरीका है। अब इसको हम काउंट करते हैं तो टोटल कितने नंबर हो रहे हैं, 5 नंबर हो रहे हैं। तो यहाँ नियम कहता है कि अगर इवन नंबर का सम करना है तो कहता है जितना नंबर है उसमें एक डिजिट बढ़ा करके सिर्फ मल्टीपल कर दीजिए, ये आपका सम निकल सकता है। जैसे यहाँ पर 5 नंबर है तो इसका हम सम निकालना चाहेंगे तो 5, और कहीं ना कहीं एक डिजिट बढ़ाने की कोशिश कीजिए तो 5 और 1 6 के बराबर हो जाएंगे, अर्थात यहाँ 6 से गुना कीजिए, 5 छक 30, ये देखिए आपका इसका सम निकल चुका है। आइए जोड़ के देख लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए 10, 8, 18, 18, 2, 20, 20, 4, 24, 24, 6, 30 हो गया। हो सकता है किसी के मन में चल रहा है कि हम और आगे बढ़ा देते, जैसे मान लीजिए 12 बढ़ा दिए, 14 बढ़ा दिए, तब भी कोई परेशानी नहीं है। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर है उसमें एक डिजिट बढ़ा करके भी गुना करना है, ये आपका सम निकल जाएगा। यहाँ भी अगर हम 14 तक लेते हैं तो टोटल नंबर जो हो गया वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसका सम जो होगा वो 7 इंटू 8, 8 सते 56, 56 के बराबर हो जाएंगे। इससे ये पता चला कि अगर हम किसी भी इवन नंबर के रूप में अगर हम जाते हैं और अगर हम इसका सम निकाल रहे हैं तो सम का जो फार्मूला तैयार हो रहा है वो n इंटू n प्लस 1 के रूप में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक तीसरा हो सकता है मे बी ऑड नंबर के रूप में, जरा विचार करते हैं उस पर भी। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए तीसरा जो है वो ऑड नंबर के रूप में 1 + 3 + 5 + 7 + 9, मान लीजिए ये भी डॉट डॉट तक चला जाए, आगे n टर्म कहीं तक भी जा सकते हैं, 15 टर्म, 16 टर्म, 20 टर्म, पौने 15 टर्म मत कहिएगा। हाँ, ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर अगर देखते हैं कि यहाँ तक का नोटिस करते हैं कि इसका ऐड क्या होना चाहिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब यहाँ भी नोटिस कीजिए कि कितने टर्म हैं, तो यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 टर्म यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। अगर इसका भी अगर हम सम निकालते हैं तो इसमें फार्मूला बेहद दीजिए। इसके लिए कहता है कि जितने टर्म हैं, खास कर करके स्पेशल हम लोग ऑड नंबर के लिए चल रहे हैं, जितने भी टर्म हैं उसमें कहता है कि उसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, बिल्कुल उसका सम निकल जाएगा। जैसे कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसका 5 का आप स्क्वायर करने की कोशिश कीजिए, ये बिल्कुल आपका सम निकल जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 यानी 25 के बराबर हो जाएंगे। जैसे आप जोड़ भी सकते हैं आप यहाँ पर 9, 7, 16, 16, 1, 17, 17, 3, 20, 20, 5, 25 के बराबर हो रहे हैं। तो चलिए कम से कम ये हुआ कि इसका अगर हम फार्मूला की बात करें कि अगर वो ऑड नंबर के रूप में जाते हैं और अगर हम उसका सम निकालने की कोशिश करते हैं तो सम का जो फार्मूला हो रहा है n टर्म तक जाएंगे तो वो n स्क्वायर के बराबर है। जबकि ध्यान दीजिए, आपका जो थ्योरी था या टॉपिक जो था उससे डाइवर्ट नहीं होना है। यहाँ ये कुछ अलग अलग कुछ छोटा छोटा मटेरियल है जो आपको सपोर्ट करेगा, इसलिए हम लोग
यहाँ पर विचार कर रहे हैं, लेकिन आपका टारगेट फोकस जो होना चाहिए वो एवरेज पर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एवरेज के लिए विचार कर रहे थे। लेकिन परेशानी होने वाला था हम लोग को सम पर, योग पर, इसलिए सोचा गया कि क्यों ना हम लोग योग के बारे में कुछ अलग से जानकारी प्राप्त कर ले, जिससे आगे क्वेश्चन में कोई परेशानी ना हो। अब जरा विचार करते हैं कि इसका एवरेज क्या होना चाहिए। ये एक सिलेक्टिव हो जाएंगे, आपको ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिए। अब रही बात, हम लोग जो विचार कर रहे थे वो एवरेज के रूप में, तो चलिए सम तो निकल चुका, अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं। अब आइए एवरेज की बात किया जाए, उसी से कनेक्टेड है। तो एवरेज बराबर हम लोग पढ़े थे सम बाई नंबर, यानी अगर हम सम में नंबर से भागा दे देंगे तो वो एवरेज निकल जाएगा। कहीं ना कहीं ये सारा जो सीरीज आप देख रहे थे, ये नेचुरल नंबर का, ये इवन नंबर का, ये ऑड नंबर का, और अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो सम निकला हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर इनसे टोटल नंबर से भागा दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। रही बात अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो अगर 15 संख्या तो 15 नंबर है, अगर n टर्म है तो संख्याओं भी जो होंगे वो n होंगे। इसलिए कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो सम में अगर हम नंबर से भागा दे देंगे तो ये एवरेज निकल जाएगा। नंबर के रूप में कहा जाए तो यही n होगा। ज़रा सोचिए, सम में फिर से नंबर n से अगर हम इसमें भागा देते हैं तो ये n से n जो है वो पूरी तरह से हट जाएगा, अर्थात एक सेपरेट फार्मूला बन जाएगा कि किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज इक्वल टू मात्र आपका हो रहा है n प्लस 1/2। ये आंसर आप तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कहा जाए कि मान लिया जाए कि 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर का जा रहा था, अगर उसका आपसे पूछता है एवरेज क्या होंगे, तो ध्यान रखिए कि आपने तो सम ला चुका है, तो कहीं ना कहीं अगर हमको एवरेज में कन्वर्ट करना है तो जो सम दिया हुआ है फिर उसको नंबर से भागा देंगे, और नंबर के बारे में आपको पता है n टर्म तक गया है तो नंबर की बात किया जाए तो n ही होंगे। अब जरा सोचिए कि यहाँ भी अगर हम इसमें n से भागा देंगे तो ये n पूरी तरह से हट जाएगा, यानी फिर से एक सेपरेट फार्मूला बन गया आपके लिए कि कहीं ना कहीं अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहेंगे तो ये सेलेक्टिव फार्मूला के रूप में n प्लस 1 के रूप में होंगे। आइए विचार करते हैं, एक लास्ट और है, इवन नंबर तो हो गया, अब ऑड नंबर पर बात करते हैं। ऑड नंबर में अगर अब देखते हैं उसी तरह से जो है वो ऑड नंबर का भी हो सकता है। जैसे ध्यान दीजिए, ऑड नंबर के रूप में आपका दिया हुआ है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और डॉट डॉट n टर्म तक यहाँ भी दिया हुआ है। अब इसका n स्क्वायर जो अगर कहा जाए तो ये योग के रूप में हुआ। जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि अगर हम सम जो निकाले, एक तरह से नेचुरल नंबर का सम निकाले, उसी तरह से आप इवन नंबर का सम निकाले, तो उसी तरह से अगर सम यहाँ भी निकला है तो कहीं ना कहीं इसका एवरेज भी निकाला जा सकता है। और एवरेज के लिए अगर कहा जाए तो जस्ट लाइक जिस तरह से यहाँ सम में अगर आप नंबर से भाग देते हैं तो उसी तरह से यहाँ भी अगर हम नंबर में भाग दे दे तो कहीं ना कहीं नंबर का मान जो होगा वहाँ भी n के बराबर होगा। तो ज़रा सोचिए, अगर n का मान n से भागा दीजिएगा, n स्क्वायर में n से भागा दीजिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएंगे, वो n के बराबर होंगे, जिससे कल के डेट में इसका भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। मतलब अगर ये ध्यान रखते हैं कि अगर ये n के रूप में कहा जाए तो कहीं भी आप ऑड नंबर अगर देख रहे हैं और ये n टर्म तक गया है, n टर्म की बात किया जाए, अगर 10 टर्म है तो 10 मानिएगा, अगर 5 टर्म है तो 5 मानिएगा। उसी तरह से यहाँ भी अगर हम एग्जाम्पल ले कि इसका एवरेज क्या होना चाहिए, तो देखिए अगर कहा जाए जैसे लिख देंगे 1, या अगर इसको आप प्लस के रूप में लिखिए या प्लस के रूप में ना लिखिए, वो मैटर कुछ भी नहीं है। यहाँ भी अगर कहा जाए तो जैसे 1 लिखा हुआ है, या लिख ही दे 3 या 5 या 7 या 9 के रूप में। अब ज़रा सोचिए कि अगर हम इसका सम लिखते हैं, फिलहाल देखिए सम तो निकालना नहीं है, आपको एवरेज निकालना है। इसको जोड़िए ना जोड़िए उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इच्छा हो तो ना ही प्लस लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। सिमिलरली अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए हम लोग देखेंगे कि इसका टर्म कितना है। तो टर्म का मतलब हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ संख्या, संख्या के रूप में अगर कहा जाए तो कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 इसका आंसर होना चाहिए। n का मान 5, n के जगह 5 लिखेंगे, यानी इसका आंसर जो होगा कहीं ना कहीं एवरेज जो होंगे वो 5 के बराबर हो जाएंगे। ये देखिए आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि क्या इतना योग से काम चले जाएंगे, तो नहीं। देखिए योग का जो है अलग अलग सम का जो है और भी अलग अलग थ्योरी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये देखना है एक सिलेक्टिव जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जो पूछने वाले होंगे उस पर ध्यान रखना है। ऐसे योग का कहा जाए तो अलग अलग फंक्शन होंगे। जैसे कहने का मतलब है एग्जाम्पल के रूप में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
10 अगर कहा जाए तो अभी तो नेचुरल नंबर पढ़े, कुछ और भी अलग अलग देख सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो याद रहे। एक नंबर सिस्टम के हिसाब से भी आप रिसर्च करके सोच सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए 10 टर्म इसमें है, तो योग के लिए अगर आप 10 और 1 इसको जोड़ते हैं तो वो 11 होता है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए 2 और 9 भी 11 होंगे, 8 और 3 भी 11 होंगे, 4 और 7 भी 11 होंगे, 5 और 6 भी 11 होंगे। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आप योग में आप ये भी कर सकते हैं कि एक टर्म इधर से एक टर्म इधर से करते हैं तो इसका जो पेयर यानी योग जो बन रहा है वो 11 के बराबर बन रहा है। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो 10 नंबर आपके पास है तो पेयर जो है जोड़ा कितने बनेंगे, क्योंकि 2 अगर आप नंबर मिलाते हैं तो वो एक जोड़ा बनता है, एक पेयर बनता है, और एक पेयर का मान जो है वो 11 है, वो भी सम ही कहला रहा है आपका। जबकि ऐसे इसमें 10 टर्म है तो कहीं ना कहीं पेयर जो बनेंगे वो 5 बनेंगे। अगर आप 5 से गुना करते हैं तो ये आंसर हो जाएंगे वो 55 के बराबर होंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है, योग का बहुत सम का बहुत फार्मूला हो सकते हैं, बहुत विकल्प भी हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि आप एवरेज पढ़ रहे हैं, जो यूटिलाइज होगा उस पर हम फोकस डालेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लिया जाए दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है, प्लस जो है वो 5 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है, फिर 11 दिया हुआ है, हो सकता है 14 दिया हुआ है। अब मान लिया जाए आपको कहता है, या हो सकता है 17 दिया हुआ है, मान लिया जाए कह दे कि आपको जोड़ना है, तो अब कौन सा फार्मूला आप लगाइएगा। अब यहाँ पर फार्मूला लगाइएगा n इंटू एन प्लस 1/2 या n इंटू एन प्लस 1 या n स्क्वायर, सारा थ्योरी आपका हैंग कर जाएगा। कितना रटिएगा। इसलिए बेहतर होंगे कि जब योग आएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे आएंगे, सीरीज का भी क्वेश्चन होता है उसको भी ध्यान में रख सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ध्यान ना भी रहता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका कहीं ना कहीं एवरेज का अगर जो क्वेश्चन आएंगे वो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो वो मैनेजेबल जरूर रहेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए 1 2 3 4 5 6 है, अगर यहाँ कहा जाए तो 17 2 19 हो जाएंगे। अब रही बात कि इसमें टोटल नंबर जो है 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो सर पेयर कितने बनेंगे, तो 3 बनेंगे। ये देखिए 3 से आप गुना कीजिए, देखिए 57 आपका आंसर तैयार हो गया। तो विकल्प खुले हुए हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि योग पर ही पूरा फोकस कर दे और एवरेज को इग्नोर कर दे, जबकि ध्यान रहे आप एवरेज पढ़ रहे हैं तो एवरेज के भी जानकारी देखें। सवाल अब से इससे बेहतर आपका क्वेश्चन ये उठाना चाहिए कि क्या संभव है कि योग ही यहाँ पर वाइटल रोल का काम करेगा, यानी योग रहेंगे तभी आंसर होंगे, क्या कोई और मेथड नहीं हो सकते हैं। तो हम भी कहेंगे बिल्कुल अलग मेथड हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे अलग मेथड, और इससे बेहतर मेथडों से सिर्फ सोचने की ज़रूरत है, हमको और आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या और विकल्प होंगे। तो चलिए एक और विकल्प पर देखते हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई विकल्प होंगे। तो आइए बढ़ते हैं कि अगला विकल्प क्या होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, सिर्फ छोटी छोटी बात को ध्यान रखिए, कंसीडर कीजिए, सोचिए, अपने आप जो है विकल्प खुलते चला जाएगा। आइए इसी पर कंसीडर करें, इसी डेटा को लेकर के कि क्या इसमें और कुछ नया किया जा सकता है। देखिए अभी जितना भी हम लोग देखें, जैसे मान लिया जाए 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, या मान लिया जाए 2 था दिया हुआ, ये 4 दिया हुआ था, ये 6 दिया हुआ था, ये 8 फिर 10 दिया हुआ था, या एक दिया हुआ था आपका 1 था, 3 था, 5 था, 7 था और 9 के रूप में दिया हुआ था। अब इसमें अगर कहा जाए तो नोटिस ये कीजिए, अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन डील किए पॉइंट बाय पॉइंट जो है हम लोग नोटिस करेंगे और उससे एक नया विकल्प ढूंढेंगे। कहने का मतलब नया मेथड को ढूंढेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद का सौदा हो। अभी तक अब थोड़ा सा ये नोटिस कीजिए, जितना भी आप नंबर को डील किए इसमें आप नोटिस कीजिए, यहाँ गैपिंग आपका 1 का जा रहा है, यहाँ गैपिंग जो है वो 2 का जा रहा है, देख सकते हैं। यहाँ भी गैपिंग जो है वो 2 का जा रहा है। इसका मतलब है कि सभी जगह गैपिंग जो है सेम का है। अगर 1 का गैपिंग है तो सारे जगह 1 का गैपिंग, अगर यहाँ 2 का गैपिंग है तो सारे जगह 2 का गैपिंग, अगर यहाँ भी 2 का गैपिंग है तो सारे जगह 2 का गैपिंग, अगर कहीं 3 का गैपिंग है तो सारे जगह 3 का गैपिंग। तो अब ये छोटा सा पॉइंट पर विचार कीजिए कि अगर गैपिंग सेम होगा तो एवरेज कैसे बनाएंगे। अभी तक हम लोग जितना भी डेटा देखे शायद उसमें गैपिंग सेम था। किसी के मन में ये चल रहा होगा कि सर अगर गैपिंग सेम नहीं होगा तब क्या करेंगे। सर विकल्प उसका भी खुला हुआ है, पेशेंस रखिए, उसको भी हम लोग जाते जाते बताते चले जाएंगे कि यहाँ गैपिंग अगर सेम नहीं रहेगा तब भी उसका उपाय हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इस पॉइंट से नज़र ये डालिए तो लगता है कि सभी में गैपिंग सेम हो, और ये छोटी सी बात की अगर बात किया जाए तो गैपिंग सेम अगर होंगे तो एवरेज बनता है। और उस गैपिंग के मेथड के आधार पर देखा जाए कि क्या उससे भी कॉन्सेप्ट निकाला जा सकता है। फिलहाल देख सकते हैं
मतलब ये गैपिंग हम लोग देखें कि नोटिस किए कि सेम है, तो इस आधार पर अगर कहा जाए तो क्या इसके आधार पर कुछ गैपिंग का फार्मूला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और हम भी कहेंगे कि इतना मेथड से आप काम चला लीजिएगा एग्जाम में, तो ये भी संभव नहीं है। इसलिए आपको ऑप्शन लेके चलना है, कहीं ना कहीं विकल्प ढूंढ के चलना है कि और तेज़ी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला मेथड क्या हो सकते हैं इसका, जो गैपिंग के आधार पर क्या बनेंगे। और बहुत अच्छा मेथड है ये, कहीं ना कहीं कहा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है उसमें डील करने पर ये मेथड लगाइएगा तो शायद इजी वे में आपका आंसर बन जाएगा और कोई परेशानी भी होने वाले आपको नहीं है। आइए जरा गैपिंग पर विचार कर ले। गैपिंग आता कहाँ से है? आप सुने होंगे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम सुने होंगे, जो अलजेब्रा में एपी, जीपी और एचपी पढ़ते हैं। खैर उतना विस्तार हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि बाकी में ये आता कहाँ से है, गैपिंग मतलब क्या होते हैं। साधारणतः अगर कहा जाए तो गैपिंग का मतलब जो कहा जाए उसी को हम लोग डिफरेंस भी कह सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए गैपिंग लिखा हुआ है, या इसी को आप डिफरेंस भी कोड कर सकते हैं, या इसी को अगर कहा जाए तो हिंदी में आप अंतर भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ समझना हम लोग को है, हेडिंग डाल दिए है कि गैपिंग का मतलब, और वो भी खास करके कहा जाए तो गैपिंग सेम का मतलब क्या होंगे। जैसे आप ध्यान रखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक टॉपिक था अलजेब्रा में पढ़ना, आइए उसी से आइडिया लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर गैपिंग का जो एवरेज का जो फार्मूला होना चाहिए वो फार्मूला क्या होंगे, अगर आप नोटिस कीजिएगा तो इसके सहारे बन सकते हैं। क्या था उसको ज़रा समझिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक टीएनवा टर्म, टीएन बराबर निकालना रहता था और एक एसएन का मान निकालना रहता था। टीएन से क्या होता था फायदा कि आपको एक सीरीज दिया रहता था, और उसमें ध्यान रखिएगा कि गैपिंग सेम होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही होता है कि प्रत्येक दो टर्म जो भी कंटिन्यू में रहेंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कहीं भी बराबर होंगे। कहीं भी दो, प्रत्येक संख्या, दो गो संख्या जो रहेंगे उसके डिफरेंस हमेशा बराबर होंगे। तो इसी को हम लोग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते थे। उस आधार पर अगर कहा जाए तो यहाँ भी अगर नोटिस करते हैं तो दो फार्मूला थे, आइए उस पर विचार करते हैं। एक था आपका फार्मूला पढ़ना टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर, जहाँ ए को हम फर्स्ट टर्म कहते थे, एन को टीएनमा जैसे 12वां टर्म लेना है, अगर 15 टर्म लेना है तो एन का मान 15 होंगे, और डी का मतलब जो है वो डिफरेंस शो करता था। जबकि अगर कहा जाए तो कभी कभी इसको हम लोग कहते थे टीएनमा टर्म को, याद कीजिए अगर पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो उसको लास्ट टर्म भी कहते थे, यानी आप टीएन को एल से भी डिनोट कर सकते हैं। अब एक फार्मूला आपको और था पढ़ना जो एसएन का फार्मूला था। एसएन मतलब हुआ कि जितना भी टर्म है उसका सम क्या होंगे, उसी को इंडिकेट किया गया कि एसएन बराबर। इसमें आप फार्मूला फले थे कि n/2, जबकि ध्यान रहे ये पूरी तरह से गैपिंग सेम जब होंगे उसके आधार पर एक मेथड को निकाला जा रहा है कि बाकी में वो मेथड क्या होना चाहिए। अब इस आधार पर कहा जाए तो एसएन का फार्मूला याद कीजिए था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू ये डी के बराबर, ये फार्मूला आपको पढ़ना था। अब थोड़ा इसमें अगर हम और बदलाव करें तो जरा ध्यान दीजिए, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर कहा जाए तो इसको थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए कि ये जो 2a लिखा हुआ है हम इसको a प्लस यहाँ पर अगर कहा जाए तो n-1 इंटू डी, क्या लिख सकते हैं इसको, कोई परेशानी तो नहीं होंगे। बस ये 2a को हम a प्लस ए लिख दिए, बाकी जो है वही चीज़ है। अब जरा सोचिए इसका मान जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ है कि हम l के रूप में भी, लास्ट टर्म के रूप में भी लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर इसका मान जैसा ही लिखेंगे l, तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो एसएन बराबर जो हो गया वो n/2 अभी भी कायम है, और इसको हम लोग a लिख दिए जो बचा हुआ है आपका, और एक l लिखा हुआ है ये बचा हुआ है। अब जरा सोचिए ये क्या मैसेज दे दिया आपको, तो ये सभी संख्याओं n टर्मों का योग दे दिया। अब आप एवरेज पढ़ रहे हैं तो एवरेज के हिसाब से सोचिए कि अगर आप सम में यानी योग में संख्या से भागा दीजिएगा तभी ना एवरेज निकलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम संख्या को योग में अगर हम n से भागा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये फार्मूला तैयार हो गया, या तो आप l प्लस a/2 कीजिए या तो a प्लस l/2 कीजिए, उसमें कोई मैटर नहीं है। तो ये आगे जा कर के ये वाइटर रोल का काम करेगा कि एक एवरेज के रूप में, एक सिलेक्टिव फार्मूला के रूप में अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि अगर गैपिंग सेम होगा तो एवरेज इक्वल टू हम लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हैं। यानी विकल्प आप लेके चलिए, क्योंकि ये ध्यान रखिए कि जो आप इसके पहले वाले मेथड देखे
क्या उतना से संभव है? तो हमने खुद बोला कि देखिए संभव उतना से नहीं है। एक मेथड से आप चलिएगा कि हर क्वेश्चन को हिट कर दे, क्वेश्चन अलग अलग तरह का चॉइस मांगेगा, तो उसके हिसाब से आपको भी चॉइस तो रखना ही पड़ेगा। तो इसके आधार पर अगर कहा जाए तो एक गैपिंग का देखिए एक फार्मूला तैयार हो गया कि अगर किसी भी सीरीज का, ध्यान से सुन लीजिए, कि अगर किसी भी सीरीज में अगर गैपिंग सेम होगा, और ज़्यादातर खास करके कहा जाए तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एसएससी में नहीं आएंगे, रेलवे में नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन कुछ स्पेशल कहा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में इस तरह का क्वेश्चन जरूर ज़्यादा पूछते हैं। जैसे आप सुने होंगे क्वेश्चन रहता है 7 लगातार विषम संख्या है, 7 लगातार विषम संख्या का जो एवरेज है वो दिया हुआ रहेगा, उसमें से कोई संख्या पूछेंगे। कभी और भी अलग अलग का क्वेश्चन होंगे और हम भी फोकस डालेंगे, थोड़ा फार्मूला विचार कर ले। तो चलिए इससे ये पता चला कि अगर जिस सीरीज का अगर एवरेज निकालना है तो उसमें 1 सेकेंड 2 सेकेंड हम लोग ये ध्यान रख ले कि क्या बाकी में गैपिंग सेम है। अगर गैपिंग सेम होगा तो ये मान लीजिए वो आपके लिए बेहतर हो, योग नहीं करना पड़ेगा। इससे ये आपको ये फ़ायदा होगा कि जो हम लोग पूरा टर्म को जोड़ रहे थे उसके लिए कहीं ना कहीं फार्मूला याद करना पड़ा n × n+1। अगर उससे आप निजात पाना चाहते हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये फार्मूला ज़्यादा ऑपरेट करने में फ़ायदा होगा जी, ये ज़्यादा तेज़ी आपको ला देगा। देखिए इसी क्वेश्चन जो अभी इसके पहले हम लोग जो डेटा देखे थे, अब उस डेटा को हम इस मेथड से अगर बनाएंगे तो क्या आपको फ़ायदा नज़र आएंगे, कितना टाइम का अंतर पड़ेगा वो आप भी देख सकते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आप ध्यान रखिएगा, आज से अगर कहा जाए तो एवरेज इक्वल टू अगर निकालना है तो कहीं ना कहीं लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये आंसर आपका आ चुकेगा। तो चलिए एक फार्मूला बन गया, आइए इस पर भी देख ले जो क्वेश्चन डील किए थे। तो ये इससे फ़ायदा होगा, विकल्प आप रखिएगा, मेथड थोड़ा अलग अलग रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि अभी तक हम लोग ये कहें कि अब जो है गैपिंग सेम होगा तो एवरेज इक्वल टू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, इससे कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब है कि 3 जोड़ 2 कीजिए या 2 जोड़ 3 कीजिए, बात बराबर है, वो 5 के बराबर है। इसलिए ये मन में ना चलना चाहिए कि सर लास्ट टर्म करे फिर फर्स्ट टर्म करे कि पहले फर्स्ट टर्म करे बाद में लास्ट टर्म करे, ऐड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ भी देखते हैं जो डेटा आपका दिया हुआ था, 1 था, उसके बाद 2 थे, उसके बाद 3 थे, उसके बाद 4 थे, 5 थे, और भी लिखना है तो और भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके पास 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, उसके बाद आपका था 1 था, 3 था, 5 था, 7 था और 9 था। अब देखिए जरा एवरेज अगर निकालना ही है तो इस आधार पर अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहेंगे तो सिर्फ लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 करेंगे। गैपिंग आपका ध्यान रखना है, 1 सेकंड 2 सेकंड में नज़र डाल देना है कि गैपिंग सेम है कि नहीं। ये भी ध्यान रखना है गैपिंग सेम का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि वो 1 का गैपिंग होना चाहिए। अगर 1 का गैपिंग है तो सारे जगह 1 का गैपिंग हो, अगर 2 का गैपिंग है तो सारे जगह 2 का गैपिंग हो, अगर मे भी 3 का गैपिंग हो तो सारे जगह 3 का गैपिंग हो। इसी का मैसेज गया कि गैपिंग जो होगा वो सेम होंगे। और अगर गैपिंग सेम होंगे तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम फार्मूला ऑपरेट करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है पूरे को जोड़ना, सिर्फ लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़िए, उससे आपका आंसर निकल जाएगा। और ये आगे जा करके फ़ायदेमंद का सौदा होगा जब क्वेश्चन अलग अलग तरह का पूछेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछता है, कहेगा 100 तक सभी विषम संख्याओं का, 100 तक सभी भी ऑड नंबर है उसका एवरेज बताइए। तो क्या 100 तक 1 से लेकर के अगर कहा जाए तो लास्ट 99 होगा, क्या संभव है जोड़ना? तो ये इसका फ़ायदेमंद का सौदा हो जाएंगे। बहुत सारा वेराइटी अलग अलग तरह का क्वेश्चन आते हैं। जरा देखते हैं, अगर हम यहाँ पर इसका एवरेज निकालना चाहेंगे तो लास्ट टर्म आपका 5 है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, दोनों को जोड़िए, 2 से भागा दीजिए, आंसर तैयार हो गया। कोई लफड़ा नहीं कि सबको जोड़िए, कोई लफड़ा नहीं है कि आप फार्मूला याद रखिए। तो जरा सोचिए, लास्ट टर्म आपका जो हो गया वो 5 के रूप में हो गया और फर्स्ट टर्म जो हो गया वो 1 के रूप में हो गया। अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं लिख सकते हैं 5 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर आपका 3 आएंगे, जो पहले भी आपका 3 आया था। अगला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ भी नोटिस कीजिए तो गैपिंग जो है वो आपका सेम है। गैपिंग यहाँ सारे जगह 2 का चल रहा है और हमने कहा ऐसा नहीं कि 2 का है तो 2 बढ़ा देंगे, 3 है तो 3 बढ़ा देंगे, सिर्फ गैपिंग सेम होना चाहिए। इस आधार पर यहाँ भी अगर एवरेज कहा जाए तो लास्ट टर्म आपका जो है वो 10 के बराबर हो रहा है और फर्स्ट टर्म जो हो रहा है वो 2 के बराबर हो रहा है। यहाँ 2 लिखेंगे और कहीं ना कहीं 2 से भागा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2 से भागा दिए, ये 6 हो गया, कहीं ना कहीं इसका भी आंसर आपका 6 हो जाएंगे।
अब उसी प्रकार यहाँ भी नोटिस कीजिए कि अगर इसमें भी देखिए तो गैपिंग आपका सेम निकल रहा है, यानी यहाँ भी अगर एवरेज निकालते हैं तो लास्ट टर्म जो है वो 9 के बराबर है और फर्स्ट टर्म जो है वो 1 के बराबर है। 9 + 1 एंड डिवाइड बाई 2 किया जाए तो ये 10/2 का मतलब है 5 के बराबर होंगे। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो होगा वो 5 के बराबर होंगे। अब विचार कीजिए, विकल्प आपका था, पहले आपको पूरा जोड़ना पड़ा, अब हम लोग नोटिस कर रहे हैं तो पूरा जोड़ना नहीं पड़ रहा है। बस एक बात को ध्यान रख रहे हैं कि जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ रहा है उस पर 1 सेकेंड 2 सेकेंड ये विचार करना था कि क्या गैपिंग सेम था कि नहीं, और क्वेश्चन मैनेजेबल रहेगा आपका और वो इजी वे में निकल जाएंगे। और जब ये गैपिंग सेम था तो कहीं ना कहीं लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 किए, ये आंसर तैयार हो गया। ये फ़ायदेमंद का सौदा होंगे। आगे कुछ क्वेश्चन शो करके हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल के रूप में, जिससे आपको लगेगा कि शायद ये फ़ायदेमंद का सौदा है। अब रही बात ये उठता है कि क्या सर इसके अलावा भी कुछ है, तो हम कहेंगे कुछ और भी हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। चलिए एक अगर इसी डेटा में अगर नोटिस किया जाए तो एक और थ्योरी अगर हम लोग और दें तो एक होता है मिडिल के रूप में। जबकि याद रखिए आपको हम डिफिनीसन जब स्टार्टिंग में बताएं तो उस समय डिफिनीसन का थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं। डिफिनीसन में था कि एवरेज जो होता है वो एक मिडिल वैल्यू होता है, अर्थात औसत जो होगा एक मध्य मान होगा, एक बीच का मान होगा। चलिए इस बात पर भी अगर फ़ायदा उठाया जाए तो इससे भी कहीं ना कहीं कुछ जो है आपको फार्मूला तैयार हो सकता है। ये भी फार्मूला ऐसा नहीं है कि बेहतर नहीं है, ये भी बेहतर है, लेकिन और अगर बेहतर करना चाहते हैं, एवरेज चल रहा है, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि एवरेज एक ऐसा चैप्टर है सर कि जितना बेहतर सोचिएगा आंसर बनाने में उतना ही कम टाइम लगेंगे। तो अब इसमें हम लोग ये नोटिस करते हैं कि अगर जब बोला गया कि एवरेज जो है उसका मतलब मिडिल वैल्यू है, तो हम इस बात को यहाँ भी नोटिस करते हैं। जिस तरह से एक बात को नोटिस किया गया कि गैपिंग सेम क्या होंगे, गैपिंग सेम हो गए तो एक फार्मूला बन गया, उसी तरह से एवरेज का मतलब अगर मिडिल वैल्यू होता है तो यहाँ से क्या फार्मूला आएंगे। अभी तक आप विचार कीजिए इसमें, देखिए जितना भी आप इसका एवरेज निकालें, नोटिस कीजिए यहीं से और यहीं से हम लोग बढ़ जाते हैं मिडिल वैल्यू के रूप में। ये देखिए इसका एवरेज आप जो लाएँ वो कितना लाएँ, 3। ये देखिए इसका 3 लाएँ, इसका एवरेज कितना लाएँ, 6 ले आए, इसका एवरेज कितना ले आए, 5 ले आए। आप नोटिस कीजिए, बताइए तो इसमें 5 नंबर है तो मिडिल है कि नहीं है। यहाँ भी देखिए तो ये मिडिल है कि नहीं है, यहाँ भी देखा जाए तो ये भी मिडिल है। यानी कहीं ना कहीं आपका जो डिफिनीसन है वो सपोर्ट कर रहा है कि एवरेज का मतलब जो होता है वो मिडिल वैल्यू होता है। तो अगर कल के डेट में लगता है कि हम ये पूरा को इग्नोर कर दें और मन में ये लेके चले कि एवरेज का मतलब मिडिल वैल्यू है, और हम भी कहेंगे सर कि आगे जा कर के मिडिल वैल्यू से ही काम चल जाएंगे, कोई लिखने की किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे। तो आगे देखते हैं कि एवरेज का मतलब जो नोटिस किए तो मिडिल वैल्यू है, तो बस इतना से काम चल जाएंगे। यानी कहने का मतलब है आगे जाकर के इस क्वेश्चन में कहा जाए तो जोड़ना भी अगर आपको नहीं चाहते हैं लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म, तो सिर्फ ये दिमाग में बैठाइए कि सीरीज अगर दिया हुआ है तो उसका मिडिल निकालिए और आंसर बैठा दीजिए, वो आंसर आपका तैयार हो जाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, देखा जाए जहाँ पर गैपिंग सेम नहीं होंगे उसका भी निदान करके ही जाएंगे लास्ट तक हम। उसके लिए थोड़ा सा हम पॉइंट और अगर हम बढ़ा के आपको सिखा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा समझने में। कब, कौन सा क्वेश्चन, जहाँ पर अगर गैपिंग सेम नहीं होगा तो उसका उपाय क्या होंगे। इसमें अगर कुछ एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि कुछ इस पर एग्जाम्पल आप लीजिए, तो आते रहते एग्जाम में क्वेश्चन, सेट मारिएगा एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन इस तरह का रहता है, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 33 दिया हुआ है। उसके बाद पूछेगा 7, इसमें ऑड नंबर थे, लगातार कंटिन्यू की बात हो रहा है यहाँ पर कि 7 जो है कंटिन्यू ऑड नंबर था और उसका एवरेज जो था वो 33 था। तो 7 संख्या है तो कहीं ना कहीं इसमें से कोई भी संख्या पूछ सकता है। 5वीं संख्या क्या है, 8वीं संख्या, 5वीं संख्या क्या है, चौथी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, संख्याओं का अंतर क्या है, वटेवर अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे। कभी कभी आप सुने होंगे कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करें और उसके बाद थोड़ा कंडीशन टिपिकल करेगा तो आगे लिखेगा 3 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है।
तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और कहीं ना कहीं कभी कभी आपको लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 से भी काम चलाना पड़ेगा, कभी कभी वो आइडिया लगाना पड़ेगा, कभी कभी मिडिल वैल्यू से भी लगाना पड़ेगा, लेकिन पूरा योग को जोड़ना ये ज़रूरी नहीं है, उसका यूज कम ही होंगे, क्योंकि इतना बढ़िया मेथड आपके पास आ ही गया है तो क्या ज़रूरी है हम सबको जोड़ेंगे। अब ज़रा उस पर विचार करना, क्वेश्चन को आने के लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम आने वाला हो सकता है, चलिए उसको क्लियर कर ले। क्या प्रॉब्लम आएंगे ये ध्यान दीजिए। जैसे अब क्वेश्चन आएंगे कि 7 लगातार जो है विषम संख्या है, तो हम लोग को ये समझना है, और समझने में जो आप डेटा देखे थे वहीं से आप नोटिस कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। जैसे देख सकते थे 1 2 3 4 5, इसको बोला गया कंटिन्यू नंबर, क्योंकि अगर कहा जाए तो या तो कंटिन्यू नंबर होंगे, या तो कहने का मतलब नंबर हो सकते हैं, या तो ऑड नंबर हो सकते हैं, या तो इवन नंबर हो सकते हैं। जैसे देखिए इवन नंबर में लिखा जाए 2 4 6 8 10, या कहा जाए यहाँ पर तो दिया हुआ है 1 3 5 7 9। छोटा सा पॉइंट किया है, उसके बाद हम एग्जाम्पल आ रहे हैं, जितना भी बताया गया उसके बाद थोड़ा सा और थ्योरी होंगे, लेकिन जो थ्योरी बताएं उस पर थोड़ा सा दो गो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। इसमें एक पॉइंट उसको नोटिस करना है, उसी के लिए हम फिर से इसको हम शो कर रहे हैं कि रटिए नहीं, इस डेटा से ही आप पता कर लीजिए। देखिए नोटिस ये करना इसमें था कि अगर आप कंटिन्यू नंबर के रूप में कहते हैं तो ध्यान दीजिए आगे आप बढ़ रहे हैं तो कितना ऐड कर रहे हैं 1, अगर आप पीछे हट जाइएगा तो कितना लेस कीजिएगा 1। इसलिए ये पॉइंट को ध्यान रखिए, कभी कभी काम देंगे आपको जब बनाइएगा तेज़ी में और वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए ध्यान रखिए कि अगर कंटिन्यू नंबर की बात करेगा तो सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आगे बढ़िएगा तो 1 बढ़ाइए और पीछे हटिएगा तो 1 घटाइए। कभी कभी क्वेश्चन कंटिन्यू ऑड नंबर कंटिन्यू इवन नंबर में देंगे, यहाँ भी आप नोटिस कीजिए कि अगर कंटिन्यू ये इवन नंबर के रूप में है तो हम आगे बढ़ रहे हैं तो 2 बढ़ा रहे हैं, अगर हम 10 पर हैं और पीछे हट रहे हैं तो 2 घटाना भी पड़ेगा। यानी कंटिन्यू अगर इवन नंबर रहे तो आगे बढ़िए तो 2 बढ़ाइए, पीछे हटिए तो 2 घटाइए। सवाल ये भी उठ रहा है किसी के मन में चलो कि सर आगे कहाँ बढ़ेंगे पीछे कहाँ बढ़ेंगे, तो हम एग्जाम्पल देंगे, उसमें क्वेश्चन आएंगे, उसमें कन्फ्यूजन जो आएंगे उसको हम दूर करने के लिए ध्यान में रख रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे तो 2 बढ़ाएंगे और पीछे हटेंगे तो 2 घटाएंगे। उसी तरह से यहाँ भी एक पॉइंट है, नोटिस कर लीजिए कि अगर आप कंटिन्यू ऑड नंबर में भी जाते हैं तो इसमें भी प्रक्रिया वही है, प्रोसेस जो है उसी तरह का है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं 2 बढ़ाइए और अगर आप पीछे स्टेप को लेते हैं तो कहीं ना कहीं 2 को लेस किया जाए। अब आइए कुछ क्वेश्चन इस पर नज़र डालते हैं कि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कैसे पूछते हैं। जबकि ये ध्यान रखिए कि जैसा ही थ्योरी ख़त्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं चैप्टर का, हमने कहा कि जिस तरह से चैप्टर का कुछ थ्योरी होना चाहिए, बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, तो उसके अलावा आपके पास टाइप भी होना चाहिए कि देखिए एवरेज में कैसा कैसा टाइप होता है, और टाइप के माध्यम से आपको पूरी तरह से उस पर चैप्टर पर कमांड हो जाएगा। ये मान के चलिए टाइप अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 50 टाइप का हो सकते हैं, 60 टाइप भी हो सकते हैं। जितना टाइप पढ़िएगा वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे, अलग अलग तरह का क्वेश्चन होंगे। ऐसे कोर्सेज मेरा रहेगा कि इस एवरेज में कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन का टाइप हम आपको बता दें, जिससे आपको हर तरह का किताब, कहीं का एग्ज़ाम, कहीं का पैकेज आप इजी वे में बना सकते हैं। आइए कुछ इसका जो है हम एग्जाम्पल के रूप में ले लें कि एग्जाम्पल क्या क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया डेकोरेटिंग करने के में कुछ प्रॉब्लम होंगे तो ये आपको सपोर्ट करेगा कि आप कंटिन्यू नंबर में जाते हैं तो 1 का वृद्धि होगा, 1 का कमी होगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर कंटिन्यू इवन नंबर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे तो 2 बढ़ाएंगे, पीछे हटेंगे तो 2 घटाएंगे। अगर कंटिन्यू ऑड नंबर में जाते हैं तो आगे बढ़िएगा तो 2 और पीछे हटिएगा तो 2 घटा दीजिएगा। यानी कहा जाए तो इवन नंबर और ऑड नंबर इन दोनों में थ्योरी एक जैसा है, और अगर नेचुरल नंबर की बात किया जाए, सिर्फ कंटिन्यू नंबर की बात किया जाए तो थोड़ा सा थ्योरी अलग है। बोलचाल की भाषा में हम लोग भी बोलते हैं कि अगर कंटिन्यू की बात किया जाए तो आगे बढ़िए तो 1 और पीछे हटिए तो 1। फिलहाल देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। देखिए इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं, बाकी टाइप में हम आपको ये फिर से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन इसका इस तरह का आता है, जैसे क्वेश्चन हम लिख देते हैं, बाकी आपको टाइप में लिखा हुआ रहेंगे। देखिए क्वेश्चन है 7 लगातार कंटिन्यू विषम ऑड संख्या
का एवरेज या औसत या माध्य, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू जो है वो 33 है। अब आपसे पूछ दिया कि बताइए इसमें पहली संख्या क्या है। ध्यान दीजिए, कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए जो थ्योरी आप पढ़े, जिससे आपको ये डिसीजन मेकिंग मजबूत हो जाएंगे कि कहाँ से कौन सा फार्मूला लगाने में ज़्यादा बेहतर है। जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7 लगातार, लगातार मतलब कंटिन्यू हुआ, विषम मतलब ऑड संख्या, माध्य एवरेज 33 दिया हुआ है, प्रथम संख्या, पहली संख्या, फर्स्ट नंबर आपसे पूछे। अब जरा सोचिए, आपके पास जो फार्मूला है, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाइएगा। किसी के मन में चल रहा होगा कि नहीं सर ऐसा कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ करके टोटल संख्या से भाग दे दीजिए। बिल्कुल दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब मेरे पास ऑप्शन है, विकल्प है, अलग अलग तरह का फार्मूला, तो हम क्यों ना यूज करें। क्योंकि आपके पास पहला चीज़ ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलिए। यानी इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर रहे तो हार्डली से हार्डली 5 सेकेंड 2 सेकेंड में बनाना आपके लिए बेहतर होगा। कभी कभी तो ये भी होता है कलम भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो कलम भी नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करते करते वो सीख जाइएगा। तो एग्ज़ाम में हमको भी उम्मीद है कि शायद आप कलम नहीं लगाइए। फिलहाल यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए या पूरी तरह से इस पर काबू पाने के लिए अभी क्या कीजिए, थोड़ा सा डेकोरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चलने की कोशिश कीजिए। मतलब 7 संख्या है तो 7 को नंबर शो कीजिए। कैलकुलेट में करना नहीं है, जब सीख जाइएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सोचा जाएगा। फिलहाल देखा जाए, अगर कहा 7 लगातार विषम संख्या, खास करके कहा जाए तो ये बैंकिंग सेक्टर में क्वेश्चन एक्टिव है, एग्जाम दिए होंगे तो आपको भी पता होगा। इसको कोड हम बना देते हैं। जैसे मान लिया जाए दिया हुआ O1, O2, O3, O4, O5, O7, O6, O7। अब देखा जाए इंडिकेट करने का एक तरीका, बाकी अगर क्लियर हो जाए तो आपको लिखने की ये ज़रूरत नहीं है, मुझे करने की कोशिश कीजिए। और हम ही बताएंगे आपको कि ये लिखने के बाद इसको बिना ये नहीं भी लिखेंगे तब भी काम कैसे चलेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ये बता दिया गया कि आगे बढ़ेंगे तो 2 बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लगातार जो है वो विषम संख्या है। यही चीज़ को हम लोग पहले इसको सावधानीपूर्वक हम आपको समझा चुके हैं कि देखिए आगे बढ़िएगा तो 2 बढ़िएगा, पीछे हटिएगा तो 2 घटिएगा। कहीं से भी कोई नंबर पूछ सकता है आपको। याद कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आप 9-10 में भी बनाए होंगे। तो उस समय याद कीजिए, टीचर मानते थे माना कि x, पहली विषम संख्या x, दूसरी विषम संख्या x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, वटेवर और भी होगा। फिर सबको जोड़ते थे, जोड़ने के बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते थे, यानी प्रश्न अनुसार करते थे। उसके बाद डील करते थे, क्योंकि उसके बाद आपका इक्वेशन आता था तो डील करना पड़ता था, तब जा कर के आंसर लाना पड़ता था। इतना टाइम आपके पास नहीं होगा और सो भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बेहतर होगा कि ये डेकोरेटिंग करने की कोशिश कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। एवरेज जो है वो दिया हुआ है कि वो 32 के बराबर होनी चाहिए, जबकि ये ध्यान रखिए एवरेज इक्वल टू होता है सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, जोड़ करके टोटल भगा दीजिए। लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2, गैपिंग सेम होंगे तो। और इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा तो लगभग ये मान के चलिए कि आपको गैपिंग जो है वो सेम ही मिलेंगे, बिल्कुल सेम ही मिलेंगे। अब यहाँ पर ज़रा सोचिए कि अगर गैपिंग सेम है तो इसका फ़ायदा उठाइए कि अगर गैपिंग सेम है तो एवरेज इक्वल टू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 होगा। तो एवरेज तो आपको निकालना नहीं है, एवरेज तो आपको दिया हुआ है, तो हम क्यों लगाएं लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। वो अपने आप आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि कौन सा थ्योरी लाने में फ़ायदा है। अब जब एवरेज दिया हुआ है 33, तो हम एवरेज का ही यूज करेंगे। अब आपको पता है कि एवरेज का मतलब मिडिल वैल्यू है, तो सिर्फ यहाँ पर डेकोरेट कीजिए कि बताइए मिडिल में कौन है। तो सर 7 गो नंबर है, मिडिल जो होगा वो चौथा नंबर पर होगा, यानी इसका मान 33 आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो इधर आगे से पूछे, नहीं तो फिर पीछे से पूछे। इसके अलावा इसके पास किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे पूछा गया कि बताइए पहली संख्या क्या है, आइए हम पूरा को डेकोरेट करके बता देते हैं। इधर का पूरा नंबर फुल कर देते हैं, इधर का फुल नंबर कर देते हैं। और अगले बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फुल मत कीजिएगा, ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चन पूछा उसी पर सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि देखिए अगर आगे बढ़ते हैं तो टोटल नंबर जितना है उसका क्या क्या मान होना चाहिए, पीछे हटते हैं तो उसका क्या क्या मान होना चाहिए। अब ज़रा देखिए, अगर हम 5वां नंबर पर जाना चाहेंगे तो ये देखिए ऑड नंबर है, और पहले क्लियर कर चुका कि ऑड नंबर में एक स्टेप से दूसरा स्टेप, अर्थात एक संख्या से दूसरी संख्या पर जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 2 का बढ़त करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर हम चौथा नंबर से 5वां नंबर पर जाना चाहते हैं तो 2 का वृद्धि होगा, अर्थात ये 35 होगा। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ अगर बढ़ेंगे तो ये 37 होंगे, और आगे बढ़ते हैं तो ये 39 होंगे। अगर इच्छा है आपको कि हम बैक हो जाए, पीछे आ जाए, तो उसी तरह से जब आगे बढ़े तो 2 बढ़ाएं, तो पीछे
घटेंगे तो 2 घटाएंगे, अगर ये 33 है तो लेस करेंगे 2 तो 31 हो जाएगा, फिर ये 29 हो जाएंगे और ये फिर ये 27 हो जाएंगे। ये पूरा नंबर आपका तैयार हो चुका है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ दे वो आंसर आपका हाजिर होना चाहिए। फिलहाल आपसे पूछा पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आपका 27 है, तो ये इससे फ़ायदा हो सकता है। जरा देखते हैं, हमने ये भी कहा कि देखिए क्या ये डेकोरेट पूरा करना ज़रूरी है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि आप सीख जाइए, कॉन्फिडेंस आपका हो जाए, उसके बाद आपको लगता है कि हम डेकोरेट ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑन द स्पॉट आंसर कीजिए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो आपके पास डेटा, डिजिट, कांस्टेंट, टर्म दिया हुआ है आप उसका यूटिलाइज कीजिएगा, तभी ना आगे बढ़िएगा। तो हाँ, करिएगा क्या, अगर आपको पूरा विस्तार नहीं करना है तो सिर्फ ये ध्यान रखिए पॉइंट बाई पॉइंट, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है वो 33 है, तो औसत का मान जो है वो 33 दिया हुआ है, एवरेज का मान जो है वो 33 दिया हुआ है। जरा सोचिए कि 7 गो नंबर में मिडिल टर्म जो होगा वो एवरेज होगा, तो 7 नंबर में मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो कहीं ना कहीं मिडिल टर्म जो होंगे वो कहीं ना कहीं चौथा टर्म हो जाएंगे आपका, क्योंकि 1 2 3 7 तक चलिएगा तो 3 इधर चल जाएंगे, 3 इधर चल जाएंगे, तो बीच में आपका चौथा टर्म जो होंगे वो मिडिल के रूप में होंगे, यानी चौथा टर्म का मान जो है वो आपका दिया हुआ है 33 के रूप में। अब आपसे पूछा पहली संख्या क्या है, यानी O1 का मान पूछ रहा है। सर चौथा संख्या से पहली संख्या में जाने में कहीं ना कहीं कितने संख्या को आप पार कीजिएगा, तो 3 संख्या के रूप में आप पार कीजिएगा, यानी 3 संख्या का मतलब आपको घटाना पड़ेगा, और एक संख्या को आप बैक करते हैं तो 2 घटाते हैं, तो 3 संख्या को बैक कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 3 दूना 6 होंगे, अर्थात यहाँ पर 6 घटाना पड़ेगा, और ये आपका आंसर जो है वो 27 के बराबर हो जाएंगे, ये आपका आंसर तैयार होगा। तो ये जब उसको जो अभी डेकोरेट करके बताया गया, आप उसको पहले प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस पूरी तरह से अगर कायम हो जाए, पूरी तरह से हैंडल हो जाए, तब आप इसको इस तरह से इजी वे में बनाने की कोशिश कीजिए, परेशानी कुछ भी नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, किसी के मन में अगर ये चल रहा होगा कि ऐसा करते हैं सर 7 संख्या थे, अगर मान लिया जाए 6 संख्या रहते तब क्या होता, बिल्कुल उसको भी देख सकते हैं। मान लिया जाए लिख दिए कि 6 संख्या है, या इसको आप कंटिन्यू ही मान के चलिएगा, 6 लगातार विषम संख्या ऑड नंबर, और इसका जो औसत है वो दिया हुआ है कि इसका औसत जो है मान लीजिए 24 है। देखिएगा ये भी आप एक कमज़ोर कड़ी इसमें देख सकते हैं कि अगर 5 संख्या, 7 संख्या, 9 संख्या यानी ऑड में संख्या रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ संख्या जो है वो ऑड में रहेंगे, तो ऑड नंबर यहाँ एवरेज के रूप में होंगे। लेकिन इसमें नोटिस कीजिएगा एक अच्छा उपाय है कि 6 को अगर आप लगातार ऑड नंबर कहते हैं तो उसका एवरेज जो होगा वो कभी ऑड में नहीं आएंगे, कभी इवन, हमेशा इवन में आएंगे। खैर वो बात की बात है, लेकिन अगर इस पर भी अगर आप पकड़ बनाना चाहते हैं तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है, गलती आ जाता है, तो उस पर ये पकड़ बना सकता है। फिलहाल उस पर ज़्यादा नज़र ना डाल करके आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 6 लगातार विषम संख्या का जो औसत है वो 24 के बराबर है। अब आपसे पूछ दिया कि बताइए इसमें तो दूसरी संख्या क्या है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा है कि सेकंड नंबर क्या होना चाहिए। अब ज़रा सोचिए, यहाँ भी अगर आप डेकोरेट करते हैं, जैसे O1 लिख दिए, O2 लिख दिए, O3 लिख दिए, O4 लिख दिए, O5 लिख दिए, O6 लिख दिए। अब ज़रा सोचिए इसका एवरेज जो है वो 24 है, तो हमने कहा एवरेज का मतलब होगा मिडिल वैल्यू। अब रही बात, यहाँ मिडिल आपको आया नहीं, अभी तो इसके पहले देखे थे कि मिडिल वैल्यू था, आराम से रखे थे, उसके बाद आगे बढ़े, पीछे बढ़े, आंसर जो पूछा, जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आंसर भी हम लोग कर दिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम 24 को एवरेज को हम यूटिलाइज करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि एवरेज का मतलब जो होता है वो मिडिल वैल्यू होता है। तो क्या मिडिल है, दिखाई दे रहा है? तो नहीं सर, मिडिल दिखाई नहीं दे रहा है। सर 3 इधर चल जाएंगे, 3 इधर चल जाएंगे, मिडिल कहाँ बचा? तब इसी आधार पर ये 2 तरह का सिचुएशन होगा। इस तरह से इसके पहले कहा गया कि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें मिडिल डायरेक्ट दिखाई देगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें मिडिल दिखाई नहीं देगा। इसके पहले आप देखे थे कि मिडिल डायरेक्ट दिखाई दिया था, कुछ में मिडिल नहीं दिखाई दे रहा था, तो हमने कहा कि दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कीजिए, याद कीजिए, इसके पहले बताया गया।
तो उस आधार पर यहाँ भी अगर हम उसी रूल को अपनाएंगे, डाइवर्ट नहीं होना है थ्योरी से, एवरेज का मतलब मिडिल वैल्यू है, तो हमने कहने का मतलब है, दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि अगर जहाँ पर मिडिल दिखाई नहीं दे उस हालात में अगर कहा जाए तो इन दोनों के बीच में ये नंबर बैठना चाहिए। जबकि ध्यान रहे कि अगर हम किसी एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाते हैं तो ये जो बढ़त होगा, जो वृद्धि होगा, 2 का होगा। जबकि ये पूरी तरह से अगर ये मिडिल के रूप में आ गया, क्योंकि ये मिडिल वैल्यू आपका एवरेज होगा, अर्थात इन दोनों के बीचों बीच में आएंगे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये 2 रुपया जो था वो आधा आधा भाग में बढ़ चुका है। तो ये एक जो है आपका इधर बट गया और एक इधर बट गया। जबकि ये ध्यान रहे प्रोसेस यही है कि अगर आगे बढ़ते हैं तो जोड़ने का क्रिया कीजिए और पीछे हटते हैं तो घटाने का प्रोसेस लगाइए। अब ज़रा सोचिए कि अभी 24 जो है, ये भ्रम में मत रहिए, 24 जो है ना तो ये तीसरा नंबर है या तो ना तो ये चौथा नंबर है, ये तीसरा और चौथा के बीचों बीच में है। जबकि ऑड नंबर पहला या दूसरा या कहीं भी जाते हैं तो 2 ऑड नंबर में डिफरेंस जो होगा वो 2 का होगा, और ये बीचों बीच अगर कर दिए तो एक इधर बट गया, एक इधर बट गया। अर्थात कहने का मतलब अगर आप चौथा नंबर पर आते हैं तो सिर्फ इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी ये 25 हो जाएगा। अपने आप आपका बदल करके जो ऑड नंबर था वो ऑड नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ से अगर आप बढ़ते हैं तो फ्री माइंड है, क्योंकि चौथा से आप पाँचवा पर जा रहे हैं तो नियम के आधार पर 2 का वृद्धि होगा, अर्थात ये 27 हो जाएंगे। ये अगर 2 से और वृद्धि करते हैं तो ये 29 होंगे। उसी तरह से विशेष रूप से इधर ध्यान दीजिए कि अगर हम तीसरा पर आना चाहते हैं तो बैक आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और नियम कहता है पीछे जा रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, 1 घटाइएगा। तो आपको 1 घटाना है, अर्थात तीसरा का जो नंबर होंगे 24 में से 1 चला जाएगा, ये 23 हो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं 21 हो जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं 2 और घटाइएगा तो 19 हो जाएंगे। ये भी पूरी तरह से कमांड होना चाहिए। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको इजी वे में बनना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है उदाहरण के रूप में। जिस तरह से अगर कहा जाए यहाँ पर कि विषम संख्या थे, हो सकता है यहाँ पर सम संख्या राजा, ध्यान दीजिए 6 है, मान लिया जाए यहाँ पर 5 कर देते हैं, 6 भी बता दिया जाएगा आपको। 5 लगातार सम संख्या है और इसका औसत जो है दे दिया है कि 52 दिया हुआ है, और आपसे पूछ दिया इसमें कि बताइए चौथी संख्या क्या है, 4th नंबर कि चौथी संख्या क्या है। अब इसके लिए भी क्या कीजिए, डेकोरेट आप कर सकते हैं। बाकी बाद में हमने कहा कि डेकोरेटिंग जब क्लियर हो जाए तो बिना डेकोरेटिंग का अब बनाने की कोशिश कीजिए, बस माइंड में सोचने की ज़रूरत है आपको। अब ज़रा सोचिए, यहाँ भी 5 लगातार सम संख्या है। सुविधा के लिए अगर कहा जाए तो एक को अगर E1 कहा जाए, दूसरा को अगर E2 कहा जाए, तीसरा को अगर E3 कहा जाए, चौथा अगर E4 हो जाएंगे, पाँचवा जो है अगर वो E5 के रूप में अगर हो जाते हैं, तब इसमें अब एवरेज का उपयोग कीजिए। और इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा सर हम यही कहेंगे, एवरेज का मतलब मिडिल वैल्यू, सारा को टारगेट कीजिए, आंसर आपका इजी वे में, हर तरह का क्वेश्चन का आंसर इजी वे में निकल जाएंगे। अब यहाँ भी अगर कहा गया कि एवरेज जो है वो 52 है, तो आप इस पर अमल लाइए कि एवरेज का मतलब मिडिल वैल्यू है, तो इसमें मिडिल कौन होंगे, और बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए मिडिल के रूप में कहा जाए तो तीसरा नंबर जो होगा वो मिडिल के रूप में होंगे, अर्थात यहाँ पर आप 52 लिखने की कोशिश कीजिए। रही बात अब क्वेश्चन जो पूछेगा उसके हिसाब से जवाब दीजिए, ये ना कि फिर आप पूरा को निकालिए और इधर भी पूरा को निकालिए। ऑन द स्पॉट जो है वो क्वेश्चन पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए चौथी संख्या क्या है, अर्थात चौथा संख्या का मान हमको निकालना है, और इसमें कुछ नहीं निकालना है। तो चौथी संख्या आपका ये था, और आपको पता है आगे बढ़ेंगे तो 2 बढ़ाएंगे और पीछे हटेंगे तो 2 घटाएंगे, अर्थात चौथी संख्या पर जाना है तो ठीक इसमें 2 जोड़ देंगे। ये आपका 54 आपका आंसर तैयार हो जाएगा कि इसका आंसर जो होगा वो 54 के बराबर होनी चाहिए। उसी तरह से अगर कहा जाए, ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कभी ऐसा क्वेश्चन किसी के मन में चल रहा है कि सर यहाँ 8 कर देते हैं, तो चलिए 8 कर दिया, जिसमें मिडिल आपको दिखाई नहीं देंगे। अब कह दिया जाए कि इसका एवरेज जो है, मान लीजिए दिया हुआ है कि 63 है, और आपसे पूछ दिया कि बताइए कि इसका 7वां संख्या क्या होगा जी, 7th नंबर जो होंगे वो क्या किसके बराबर होंगे। यहाँ भी नहीं होता है तो आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिए, जिस तरह से अगर लिखा हुआ है जैसे E1, E2, E3, E4, E5,
E6, E7, E8। आगे बोला गया कि इसका एवरेज जो है वो 63 है। अब ज़रा देखिए 8 जो नंबर लीजिएगा तो उसमें मिडिल दिखाई नहीं देंगे। उस हालात में हमने कहा कि मिडिल नहीं दिखाई देंगे तो दो गो जो बीच में नंबर है, ठीक यहाँ से बीच ये नंबर को यहाँ पर सेट करने की कोशिश कीजिए। ये नंबर 63 जो आया है ये ठीक इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ रखने की कोशिश कीजिए। अब आप डेकोरेट कीजिए, ध्यान दीजिए, कहा गया कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 2 का डिफरेंस है। यानी हुआ क्या होगा, तो कहीं ना कहीं एक इधर बढ़ गया और एक जो है इधर बट गया। अब अगर हमको 5वां पर जाना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा, जबकि ध्यान रहे अगर 6ठा पर जाना है तो 1 नहीं जोड़ना है, 2 जोड़ना है। आपसे पूछा 7वीं संख्या क्या है, यानी प्रोसेस के आधार पर चला जाए, यानी जो क्वेश्चन है उस आधार पर प्रोसेस को अगर लेके चलते हैं तो हमसे आगे से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्यों ना हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब ज़रा सोचिए कि अगर ये हम 5वां नंबर निकालना चाहेंगे तो हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 64 हो जाएंगे। अपने आप ये सम संख्या है, सम संख्या आपको दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको 5वीं से 6ठी पर जाना है तो हम कहीं ना कहीं 2 जोड़ेंगे तो ये 64 में 2 जोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं 66 हो जाएंगे। और 7वीं संख्या आपको निकालना है तो ये 68, ये आपका आंसर तैयार होगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन में परेशानी नहीं होनी चाहिए, जोड़ने की पूरी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिडिल वैल्यू का ऑपरेटरिंग रखिए, इजी वे में हर क्वेश्चन बन जाएंगे। कहीं कहीं लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन से ही झलक से ही पता चल जाता है कि शायद इसमें ये फार्मूला लगाने में ज़्यादा बेहतर होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिए, देखा जाए एक क्वेश्चन देखे होंगे, सेट उट मारिएगा तो वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अप टू डेट है, बहुत सारे एग्ज़ाम में भी पूछ देते हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम होंगे उसमें भी पूछ देते हैं। क्वेश्चन इस तरह का होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो सुनिएगा, नहीं होता है तो लिख ही देते हैं, ज़्यादा बेहतर होंगे। क्वेश्चन है प्रथम 10 संख्याओं का, प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखिए, जब यह क्वेश्चन और स्टैंडर्ड होगा तो इसमें स्टेटमेंट जोड़ा जाएगा एक्स्ट्रा, यानी कुछ कंडीशनल क्वेश्चन आने लगेंगे, और कंडीशनल क्वेश्चन आएंगे तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन टिपिकल हो जाएंगे। जबकि ध्यान रखिए, कंडीशनल आते हैं तो टिपिकल आपको दिखने में लगेंगे क्वेश्चन, लेकिन वो टिपिकल नहीं होंगे, बशर्ते कंडीशनल जो होता है स्टेटमेंट उस पर थोड़ा सा कमांड करने की कोशिश करना है, क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, यहीं तक क्वेश्चन नहीं है, कुछ कंडीशन को हम और लिख रहे हैं जिससे और स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर किसी के मन में चल रहा है कि सर ये तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, 10 गो नंबर है, जोड़ दीजिए आंसर हो जाएंगे 1 से लेकर 10 तक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कंडीशन बढ़ा के लिख देंगे यहाँ पर कि ज्ञात करें जरूर औसत, लेकिन कहा कि जो 3 का गुणज हो। गुणज को आप मल्टीपल के रूप में भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन है, जरा समझ लीजिएगा, प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, ज्ञात करें जो 3 का मल्टीपल हो। इसके कारण थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अपने आप में स्टैंडर्ड हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ भी अगर कहा जाए तो औसत तो निकालना है, इसके पहले तो औसत दिल था, एवरेज दिल था, कुछ अलग अलग तरह का नंबर पूछा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपसे एवरेज पूछेगा। लेकिन एवरेज पूछेंगे तो स्टैंडर्ड में देखिएगा कि ये टिपिकल करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से टिपिकल करेगा। तो अगर हम यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दें तो फिर आगे जा कर के इस क्वेश्चन में कुछ रखा हुआ नहीं है, ईजी वे में आप इसका आंसर कर सकते हैं, और ये बहुत सारे एग्जाम में एक्टिव है, क्वेश्चन पूछता ही जाता है। आइए ज़रा विचार करते हैं। प्रथम, जिसको इंग्लिश मीडियम में है समझ सकते हैं, प्रथम फर्स्ट कह सकते हैं, 10 मतलब 10 हो गए, संख्याओं नंबर की बात होगा, औसत एवरेज हो गए, जो 3 का गुणज का मतलब हुआ मल्टीपल, यानी ऐसा स्टार्टिंग से प्रथम से ऐसा नंबर का, क्वेश्चन का मैसेज ये हुआ कि स्टार्टिंग से ऐसा नंबर का एवरेज बताइए 10 गो जो कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल हो। अब देखिए, अभी तक जितना भी क्वेश्चन था उसमें क्या देखे कि कहीं ना कहीं डेटा दिया हुआ रहता था, 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 या कुछ और भी बटेवर दिया रहता था। तो सिर्फ हम लोग को रखता था कि चलो इसको जोड़ के बनाएं कि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म से बनाएं कि मिडिल वैल्यू से बनाएं।
अब एक वर्ग आपको और बढ़ जाएंगे। अब आपके पास डेटा दिया हुआ नहीं रहेगा, स्टेटमेंट ही रहेंगे, और कहीं ना कहीं आगे जा कर के प्रॉब्लम करेंगे तो स्टेटमेंट ही कहानी की तरह जो क्वेश्चन होते हैं वही प्रॉब्लम करते हैं। इसलिए स्टेटमेंट पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट पर पकड़ बन गए फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेंगे, 50% वो अपने आप कमज़ोर हो जाते हैं। अब इस तरह का कंडीशनल को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 3 का मल्टीपल है, तो मतलब हुआ कि जो भी आप नंबर लीजिए वो 3 का मल्टीपल लीजिए और वो स्टार्टिंग से लीजिए। अब इस तरह का क्वेश्चन में डेकोरेट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप डेटा कैसे बनाइएगा। डेटा बनाने के लिए ज़रा देखिए, पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा, दूसरा जो नंबर होगा वो 6 होंगे, तीसरा जो नंबर होंगे वो 9 होंगे। सवाल ये उठता है, किसी के मन में चल रहा होगा कि सर पहला नंबर तो हो गया सही है 3, दूसरा 6 कर दिए, तीसरा 9 कर दिए, अब 10वां पूछेगा तो क्या 10 तक हम लिखे? अगर 100 तक कहेगा तो क्या 100 तक लिखा जाएगा? बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। इतना लिखिएगा तो आपके पास टाइम कहाँ है, टाइम ही नहीं रहेंगे। तो करना क्या पड़ेगा इसमें, जबकि आप इसमें कमजोरी देखिए तो जो आप लिखिएगा सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि ये कैसे लिखा रहा है। दूसरा चीज़ इसमें कमजोरी पकड़िए, गैपिंग इसमें सेम रहेंगे, ये नहीं आओ गारंटी है सर। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होंगे उसमें गैपिंग सेम होंगे और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाइए। जब गैपिंग ही सेम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 आंसर तो आपका हाजिर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ये लगाइए कि सर ये 3, 6, 9 तेज़ी से कैसे लिखेंगे, कैसे आप लिख रहे हैं, या कहा जाए तो इसमें लिखने के बाद आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा तो गैपिंग आपका सेम होगा। किया कुछ नहीं गया, प्रथम 10 संख्याओं का औसत किया गया तो पहला नंबर निकालना है, 3 का मल्टीपल कहेगा तो पहला नंबर निकालने के लिए 3 गुना 1 3 किया गया। दूसरा नंबर निकालना है तो 3 दूना 6 कर दिया गया। तीसरा नंबर निकालना है तो 3 3 9 कर दिया गया। 5वां नंबर निकालना है तो 3 5 15 कर दिया गया। 10वां नंबर निकालना है तो आप सोच सकते हैं 3 10 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब डॉट डॉट से काम चलाएंगे और यहाँ पर 10वां नंबर जो होगा वो 3 10 30 होंगे। आइए विशेष रूप से फिर से समझ लीजिए, पहला नंबर यहाँ से उठाना है आपको, यही इसका मेन कड़ी है। इसी को कमज़ोर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद 50% कमज़ोर हो जाएंगे। 3 का अगर मल्टीपल कहा तो पहला नंबर 3 गुना 1 3, दूसरा नंबर 3 दूना 6, तीसरा नंबर 3 3 9 एंड लास्ट नंबर 10वां नंबर है तो 3 10 30 हो गया। दूसरा कमजोरी इसमें ये पकड़ना है सर कि गारंटी है कि गैपिंग आपका सेम मिलेगा, बिल्कुल मिलेंगे सेम। देखिए कि यहाँ कितना का 3 का है तो यहाँ भी 3 का, और हम पहले क्लियर कर चुके गैपिंग सेम का मतलब, डिफरेंस सेम का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि सभी जगह 1 का गैपिंग हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी जगह 2 का गैपिंग हो। हम सिर्फ ये ज़रूरी कह रहे हैं कि अगर 1 है तो सारे जगह 1 हो, अगर 2 है तो सारे जगह 2 है, अगर 3 है तो सारे जगह 3 हो। तो इसको कहते हैं कि गैपिंग जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं सेम के रूप में होना चाहिए, इसको कहा जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रत्येक जगह 3 का गैपिंग है तो गैपिंग सेम है। अब क्या ये सवाल उठता है जोड़ा जाए, तो बिल्कुल नहीं जोड़िए। क्यों हम जोड़े, क्यों नियम कानून लगाए? बेहतर तो नियम आपका सिर्फ ये छोटा सा नियम है कि अगर गैपिंग सेम होगा तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म दोनों को ऐड कीजिए, 2 से भागा दीजिए, मामला रफा दफा हो जाएंगे। अर्थात यहाँ भी गैपिंग सेम होगा तो एवरेज इक्वल टू निकालना है तो सिर्फ जो लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है और जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अर्थात 33/2 का मतलब 16.5 16.5 के बराबर होंगे, ये आपका आंसर तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, अगर और किसी के मन में चल रहा है कि सर यहाँ भी अगर डेटा ना लिखते तो और अच्छा होता, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर आप प्रयास कीजिए, सोचिए तो ज़रूर। अब डेटा को ना भी लिखिएगा तो काम चल जाएंगे, यानी बिना डेटा का भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होंगे। बिना डेटा का भी बन सकता है। बिना डेटा का बनाने में ज़रा ध्यान रखिएगा कि इसी को थोड़ा सा, जैसे कहावत होता है कि चीज़ को मॉडलाइज कर दिया जाए, चीज़ वही रहते हैं, वस्तु वही रहते हैं, थोड़ा पैकिंग अलग कर दिया जाए, न्यू पैकिंग, तो लगता है कि नया चीज़ है। तो उसी तरह से यहाँ भी जो है थोड़ा मॉडलाइज कर सकते हैं इसको है। क्या कीजिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर और तेज़ी बनाना चाहते हैं, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं एग्जाम में कोई प्रोसेस आपका नहीं देखेगा, आप तभी महान बनिएगा जब आपका सटीक आपका आंसर सही हो जाए, ऑप्शन जल्दी से भरा जाए। तो इसके लिए हम लोग भी इसका उपाय ये ढूंढे कि जो पढ़े उसमें भी अगर कुछ निकालना चाहते हैं इसका कंक्लूजन,
तो कंक्लूजन या कहिए कि दूसरे तरीका से अगर इसको कहा जाए तो आज से ध्यान रखिए इस तरह का, लेकिन ध्यान रखिए जो बताया गया उसी से थ्योरी निकाला जाएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है और अगर आप डेटा लिखना नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल मत लिखिए। करिए क्या इस तरह के क्वेश्चन में, अगर कहता है प्रथम 10 तो आप एवरेज निकालना अगर रहेगा तो प्रथम 10 तो आप 1 + 10 लिखने की कोशिश कीजिए। अगर प्रथम 20 कहेगा, नहीं होगा तो एक उदाहरण हम और दे देंगे आपको। अगर प्रथम 20 कहे तो 1 + 20 लिख दीजिए। यानी ध्यान रहे, अगर कहता है प्रथम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 3 का मल्टीपल है, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन कहे तो सिर्फ ये ध्यान रखिए, पैसे प्रथम 10 है तो एक 1 और एक लास्ट नंबर 10 लिखिए, उसको 2 से भागा दीजिए और आगे कहता है जितना का ये मल्टीपल है सर उतना का मल्टीपल कीजिए, आंसर आपका हाजिर हो जाएगा। कोई यहाँ पर डेकोरेट नहीं करना है, किसी तरह का कोई डायग्राम नहीं बनाना है। अब देखिए कंडीशन कहा 3 का मल्टीपल, तो यहाँ 3 का मल्टीपल कीजिए, आंसर तैयार हो गया। अर्थात 10 × 11, 11 × 3 33, 33 को अगर 2 से भागा देंगे तो ये देखिए 16.5, ये आंसर तैयार हो गया। समझ सकते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन और आपको अब दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको फर्स्ट 15 संख्याओं का औसत एवरेज आपको निकालना है। कंडीशन का दिया जो 5 का गुणज है या 5 का मल्टीपल है। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से डील करेंगे तो क्या करेंगे, प्रथम 15 संख्या यानी करना क्या है 1 + 15 डिवाइड बाई 2 और 5 का मल्टीपल है 5 लिखिए, ये आंसर तैयार होगा। किसी तरह का कोई परेशानी होने वाला इसमें नहीं है। यहाँ भी देखा जाए तो 15 × 1 = 16 हो जाएंगे, 2 × 8 = 16, 8 × 5 = 40, ये आंसर तैयार होंगे। तो ये फ़ायदा इससे हो सकता है आपको कल के डेट में एग्जाम में पूरी तरह से ईजी वे में आप बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है। आइए थोड़ा और बढ़ते हैं। बाकी हम कह रहे हैं कि मेरे पास चैप्टर का हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा बेसिक जो है ज्ञान वो आपको बताया जाता है और उसके बाद टाइप के माध्यम से 60-70 टाइप हम आपको बताने वाले हैं एवरेज में। उससे पूरी तरह से आपको कमांड हो जाएगा एवरेज पर। बस आपको करना क्या है कि जो बताया जाता है उसको एक बार घर पर थोड़ा सा कॉपी पर किसी तरह का अगर आपके पास स्लेट है प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि आपका एवरेज कितना अच्छा हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं कुछ छोटा छोटा कुछ और पॉइंट है उसको भी थोड़ा क्लियर कर ले, यानी थ्योरी के रूप में छोटा छोटा पॉइंट है, अगर उसको भी ध्यान रखते हैं तो हो सकता है आगे और भी कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें वो सपोर्ट करे। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कभी कभी कुछ क्वेश्चन आप सुने होंगे, क्वेश्चन इस तरह का रहता है, सुनिएगा। 10 संख्याओं का औसत जो है 25, जी लिखा हुआ है 10 संख्याओं का औसत 25 है और आगे कहेगा प्रत्येक में 2 का वृद्धि कर देंगे तो औसत क्या होगा। कभी कहेगा प्रत्येक में 3 का कमी करेंगे तो औसत क्या होगा। कभी कभी कह सकता है प्रत्येक में 5 से गुना करेंगे तो औसत क्या होगा। किसी के मन में चल रहा है कि नहीं सर 2 गो संख्या में अगर 10 वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा। बिल्कुल उस तरह का भी क्वेश्चन आते हैं, कोई परेशानी नहीं होंगे किसी तरह का क्वेश्चन रहे। आइए थोड़ा सा एक सेलेक्टिव विचार कर ले कि अगर सेम नंबर को प्रत्येक नंबर में गुना कर दे, जैसे अगर 15 संख्या है और प्रत्येक में 5-5 से गुना कर दे, या 20 संख्या है प्रत्येक में 2-2 का वृद्धि कर दे, या 30 संख्या है प्रत्येक में 6 का कमी कर दे, तो एवरेज क्या होंगे। रटना अगर नहीं चाहते हैं तो आइए हम आपको एग्जाम्पल से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं और जब सीख जाइएगा तो यही कल के डेट में एक फार्मूला हो जाएंगे। और बहुत सारे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आते हैं 100 संख्याओं का औसत जो था वो 12 था, प्रत्येक में 7 से गुना कर देंगे तो औसत क्या होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो अगला आंसर निकल जाएगा, बरसते 84 के बराबर होनी चाहिए। तो उसी तरह का ये आता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए
थ्योरी का मैसेज यही है कि अगर ढेर सारे संख्याएं रहते हैं और उसमें अगर कहता है समान रूप से सेम रूप से किसी एक नंबर को सब में अगर हम इंक्रीज करते हैं, वृद्धि करते हैं, या प्रत्येक में अगर हम समान रूप से कुछ कमी करते हैं, या समान रूप से अगर हम गुना करते हैं, या में भी किसी एक में वृद्धि करते हैं, या में भी सभी में किसी नंबर से भागा देते हैं, तो औसत पर क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर 25 संख्या रहेगा, सोचिए 25 संख्या को लिखना बेहतर विकल्प नहीं होंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट अलग से सीख ले, और छोटा सा पॉइंट है, अगर उसको सीख लेते हैं तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन पर काबू पा लीजिए आप, यानी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन में कलम नहीं लगाना पड़ेगा। कंसीडर क्या करना जरा सोचिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 1 2 3 4 5, इसका आप एवरेज निकाले थे। छोटा छोटा डेटा पर ही आप सीखने की कोशिश कीजिए, और जो फार्मूला बनते हैं सर, छोटा छोटा डेटा लीजिएगा तो आपको समझने में इजी पड़ता है, लेकिन ध्यान रहे जो फार्मूला बनेंगे वो सारे के लिए, बड़ा बड़ा डिजिट के लिए, छोटा छोटा डिजिट के लिए। जैसे एक छोटा सा हमने डिजिट लिया, अब इसका एवरेज आपको पता होगा 5 और 9 3 12 2 14 और 1 15/5 करेंगे, 5 या 3 के बराबर, ये एवरेज आपका हो गया। बाकी आपकी मर्जी, एवरेज का मतलब मिडिल वैल्यू, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2, आप जिस तरह से आप बनाइए। हाँ, इसमें पॉइंट क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में अगर कह दे कि सेम रूप से अगर इंक्रीज करते हैं कोई नंबर, या सेम रूप से अगर हम सब में डिक्रीज करते हैं, या सेम रूप से मल्टीपल करते हैं, या सेम रूप से डिवाइड करते हैं, तो इसका एवरेज क्या होंगे। जैसे मान लिया जाए कि प्रत्येक में हम 2 का वृद्धि कर दें। जैसे अगर इसमें 2 बढ़ाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो 5 होगा, यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो 6 होगा, यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो 7 होंगे। अब कह दे कि औसत क्या होंगे। आइए अगर इजी वे में इसको जोड़ के देख लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे एग्जाम में ये करना नहीं है, हम सिर्फ आपको शो करवा रहे हैं। और जब सेटिस्फैक्शन हो जाएगा तो इससे एक फार्मूला निकालेंगे जो एग्जाम में देखते ही आप आंसर उड़ा दीजिए इसका। ये देखिए पहले जोड़ लेते हैं। जैसे 7 3 10 हो जाएंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 10 10 20 और 5 25 हो गए। अगर इसका एवरेज निकालिएगा तो उसको 5 से भागा दीजिएगा, 5 से भागा दीजिएगा तो 5 होंगे। ये देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। यही दोनों से एक थ्योरी आपको निकलेगा। अगर प्रत्येक में 2 का वृद्धि कर रहे हैं तो एवरेज में भी कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 का। ये एक छोटा सा पॉइंट निकल गया आपका। इसलिए आज से ध्यान रखिए कि अगर ढेर सारे संख्या रहते हैं और अगर हम प्रत्येक में 2 का वृद्धि करेंगे तो इसका डायरेक्ट प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट जो है एवरेज पर पड़ता है। और इस बात का फ़ायदा आप उठाइए कि प्रत्येक में अगर 2 का वृद्धि होगा तो एवरेज अर्थात औसत में भी 2 का वृद्धि होगा। अगर प्रत्येक में अगर हम 3 का कमी करते हैं तो एवरेज में भी 3 का कमी करना पड़ेगा। अगर प्रत्येक में 4 से गुना करते हैं तो एवरेज में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर प्रत्येक में 3 से भागा देते हैं तो एवरेज में भी 3 से भागा देना पड़ेगा। यही छोटा सा पॉइंट था। जैसे देखा जाए, सुनिएगा क्वेश्चन, और शायद सुनने के बाद आप खुद डील भी कर लीजिए। क्वेश्चन है, सुनिएगा, इस बार लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइप है, टाइप के माध्यम से बताएंगे। जो थ्योरी आपको बताएं उसके आधार पर एक क्वेश्चन इस तरह से है कि 100 संख्याओं का औसत जो था, एवरेज जो था वो 25 था, और कह दिया जाए कि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो एवरेज क्या होगा। तो एवरेज था आपका 3 25, और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया गया, एवरेज क्या होगा। तो आप डायरेक्ट आंसर कीजिए बिना कलम लगाए हुए कि प्रत्येक में अगर 3 जोड़ते हैं तो एवरेज में भी 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी 25 3 28 हो जाएंगे। फिर से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत जो है वो 12 है। प्रत्येक में अगर हम 20 संख्याओं का औसत जो है वो 12 है, और अगर कह दिया जाए कि प्रत्येक में अगर हम 3 से कमी कर दे, प्रत्येक नंबर को 3 से कमी कर दे तो एवरेज क्या होना चाहिए। तो औसत 12 था और प्रत्येक में 3 का कमी करेंगे तो एवरेज पर भी 3 का ही कमी होगा, यानी 12 में से 3 चल जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपका औसत जो है 9 के बराबर होंगे। तो इस पॉइंट से ये फ़ायदा होगा। इस पॉइंट को कहा जाता है सेम रूप से इंक्रीज करना, सेम रूप से डिक्रीज करना, या सेम रूप से मल्टीपल करना, या सेम रूप से अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव जो होगा, इफेक्ट जो है वो एवरेज पर पड़ेंगे। ये था पॉइंट आपका। अब रही बात एवरेज में अगर कहा जाए तो एक पॉइंट आपका है, या ये कहा जाए कि मेन कड़ी इस चैप्टर का हो सकता है। सुने होंगे क्वेश्चन,
लैंग्वेज का क्वेश्चन होते हैं कि 20 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो 12 वर्ष है, एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु जो है वो 13 वर्ष हो जाता है, शिक्षक की आयु क्या होंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो इसको बोला जाता है ग्रुप क्वेश्चन। और हम भी कहेंगे कि ये सब तो कॉन्सेप्ट तो है ही है, ये एक तरह से जोड़ घटाव जितना भी रहेंगे उस तरह का क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो अगर एवरेज में सबसे मेन कड़ी अगर पढ़ने की बात, टॉपिक की बात हो तो ग्रुप, यानी ग्रुप से रिलेटेड, ग्रुप के बारे में अगर आपको पता है, हर चीज़ कॉन्सेप्ट पता है तो एवरेज में कोई परेशानी नहीं होगा। मतलब इसके अलावा भी अगर थ्योरी कहा जाए तो एक ग्रुप क्वेश्चन होते हैं, उस ग्रुप क्वेश्चन का थ्योरी होता है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि एवरेज में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा हावी या स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर कहा जाए तो ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और हमने एक उदाहरण भी दिया कि 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है, कि शिक्षक अगर शामिल कर लिया जाए तो औसत जो है 13 वर्ष हो जाता है, शिक्षक की आयु क्या है। आप भी इस क्वेश्चन को हिट किए होंगे, डील किए होंगे, एग्जाम में दिए होंगे तो दिखाई दिया होगा। तो ये ग्रुप से रिलेटेड है, यानी इसमें अगर कहा जाए 100 क्वेश्चन अगर होंगे तो कहीं ना कहीं 60 से 70 क्वेश्चन जो होंगे वो कहीं ना कहीं ग्रुप से रिलेटेड होंगे, यानी मेन कड़ी है। तो आइए जरा ग्रुप के बारे में समझने की कोशिश करें कि ग्रुप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसमें थ्योरी क्या लगेंगे। और कह रहे हैं कि ये मेन कड़ी इसका है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि ग्रुप क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थात ग्रुप के बारे में सुनने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ग्रुप या इसी को आप कह सकते हैं समूह के रूप में, ठीक है, कि ग्रुप क्वेश्चन क्या है। ग्रुप क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ बातें जो है उसको ध्यान में रखने में फ़ायदा होगा। जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसको इजी वे में बना दीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि गुना उना इस चैप्टर में ज़्यादा होता है, वो पूरा गुना से आप बच सकते हैं कि गुना क्या होना चाहिए। देखिए, ग्रुप का मतलब हो गया कि अगर मान लिया जाए कि उदाहरण से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कुछ डेटा भी हम आपको शो करेंगे। उदाहरण ये है कि मान लिया जाए कि गर्मी का सीज़न या जाड़े के सीज़न, कभी कभी आदमी को काम करते करते अगर वो परेशान हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, तो सोचता है कि थोड़ा हम घूम घाम ले, थोड़ा कहीं चले जाएं। पटना है तो चलो भाई दिल्ली चले जाएं, दिल्ली है तो चलो भाई मनाली चले जाएं या कश्मीर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं घूमने के लिए। तो एक घटने पर आधारित जरा एक थ्योरी है या एक कहानी है, उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। उससे आपको क्या होगा कि थ्योरी जो होगा कहीं ना कहीं जो घटनाओं पर आधारित है उससे थ्योरी बन जाएंगे, किताबी भाषा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हम भी कहेंगे जो आम जीवन में घटना घटता है वहीं से सोचिए, थ्योरी वहीं से निकल जाएगा, फार्मूला याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कहानी क्या है थोड़ा सा 2 मिनट में आप सुन सकते हैं, इसी से रिलेटेड है। जैसे था कि एक 5 दोस्त थे और 5 दोस्त जो है कहीं पिकनिक पर जाने के लिए प्लान बनाए। अगर पिकनिक पर जाने के लिए प्लान बनाया जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्विच टिपिए और पिकनिक पर चल जाइएगा। जाने के लिए कहीं ना कहीं कहा जाए तो आपको खर्चा लगेंगे, जाने में खर्चा होंगे, खाने में कुछ खर्चा होंगे, कुछ बीच में भी कुछ खर्चा हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा खर्चा जो है सारे जितने भी दोस्त हैं वो सारे मिल करके ही देंगे। तो एक उदाहरण है, शायद आप भी इसका जवाब दे दीजिए और हम भी चाहते हैं कि आप समझ जाइए तो आप उसका जवाब दे दीजिए। और अगर सटीक जवाब दे दिए तो समझ लीजिए आप ग्रुप का क्वेश्चन पूरा बना लीजिएगा, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। तो कुछ हमको बताना है, सीख जाइएगा इजी वे में। 5 आदमी मिल करके प्लान बनाया, खाने जाने आने और भी वटेवर कुछ खर्चा थे, उसमें टोटल मिला करके उसको 500 रुपया खर्चा गिरा। ज़रा सोचिए एक ग्रुप में 5 कैंडिडेट थे और सब मिलाकर के टोटल खर्चा गिर रहा है 500 रुपया। ये बताइए प्रत्येक को कितना कितना देना पड़ेगा। तो आपके मन में भी चल रहा होगा कि सर 100 रुपया सबको देना पड़ेगा। आप ये बताइए कि 100 रुपया जो है आपने कहाँ से बोला, कौन सा थ्योरी लगाया। तो कहीं ना कहीं आपके मन में यही चला होगा कि सर टोटल खर्चा जो है वो 500 रुपया है, यानी ये योग को दर्शा रहा है। और कहीं ना कहीं संख्या के नाम पर, दोस्त के नाम पर कहें तो 5 है, यानी पूरा खर्चा को अगर ऊपर लिखते हैं और टोटल संख्या से भाग देते हैं तो प्रत्येक आदमी का खर्चा होगा। बिल्कुल आप सही हैं। तो ये जो आप 100 रुपया निकाल दिए, इसी को बोला गया औसत। अर्थात प्रत्येक को कितना देना पड़ेगा, तो ये 100 रुपया के रूप में देना पड़ेगा, जिससे ना तो किसी को कम देना पड़ेगा ना तो किसी को ज़्यादा देना पड़ेगा, सबको बराबर रूप में देखना। और औसत का मतलब ही तो है सबको बराबर रूप में देखना। मिडिल वैल्यू का भी तो मतलब है सबको बराबर रूप में देखना।
तो यहाँ भी आप 100 इसी तरह से लाएं। लेकिन ये सोचिए कि ये जो आपने प्रोसेस लाया वो एक औसत के रूप में आपने प्रोसेस ला दिया कि पाँचों में से किसी को भी देना पड़ेगा तो 100 देना पड़ेगा। रही बात, ये सवाल उठता है कि सर इससे फ़ायदा क्या होगा। ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो कोई भी बता सकता है। बिल्कुल फ़ायदा क्या होंगे, सिचुएशन इसमें डालना है। ग्रुप क्वेश्चन का मतलब हुआ या तो कोई ग्रुप, जैसे कोई भी अगर एक ग्रुप है तो इस ग्रुप में या तो कोई बाहर जा सकता है या तो कोई शामिल हो सकता है, तब ये क्वेश्चन जो होगा वो अपने आप में स्टैंडर्ड होगा। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत तरह का पूछे जाते हैं। यहाँ भी आप ये ध्यान रखिए, सिचुएशन के आधार पर आप समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि अब तो ये पता हो गया आपको कि 5 अगर कैंडिडेट रहेंगे, 500 रुपये अगर खर्चा गिरता है तो प्रत्येक को 100 रुपया देना पड़ेगा। और ये जो आपने 100 रुपया निकाला वो एक तरह से एवरेज निकाला, अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कह सकते हैं कि प्रत्येक का जो औसत है, अगर सभी लोग का जो औसत है वो 100 के बराबर है, उसी को कहा जाए प्रत्येक का जो भाग है वो 100 के बराबर है। तो ये एवरेज के रूप में हो गया। अब इसमें सिचुएशन डालने से ये क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है उसका थ्योरी यहाँ पर आ सकता है। हमने ये क्लियर किया कि या तो ग्रुप से कोई आ सकता है या तो कोई ग्रुप में जा सकता है। अब रही बात कि घटना ये घटा, आइए सिचुएशन को आगे और बढ़ाते हैं। कहानी अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे जैसे आपको कहानी आगे बढ़ाएंगे आपका सिचुएशन बढ़ेगा और आपको क्लियर होगा। जिस तरह से आप औसत का निर्माण किए, थोड़ा और कुछ निर्माण कीजिए, इससे फ़ायदा होगा। अब देखिए सिचुएशन ये है कि जब ये तैयारी हो गया तो एक कैंडिडेट कहता है कि हम भी जाएंगे। मान लीजिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन घटता है कि आप तैयार हो जाइए जाने के लिए, तो एक मान लिया जाए कि दौड़ते दौड़ते एक और दोस्त था वो छूट गया, वो भी कहा कि देखो यार हम भी जाएंगे। अब ये बताइए कि अगर एक और दोस्त आता है और कहता है हम भी जाएंगे, इसके साथ जाना चाहता है पिकनिक पर, तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये कितना देना पड़ेगा। तो आप ही बताइए सर कि अगर ये भी आना चाहेगा तो कितना लेके आना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा इसको, तो 100 रुपया देना पड़ेगा। अगर कोई जाना भी चाहेगा तो आपके मन में चल रहा होगा कि 100 रुपया इसको दे दो। यानी इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि या तो कोई ग्रुप में शामिल होता है या तो कोई ग्रुप से बाहर जाता है। अगर कोई आना भी चाहता है तो 100 लेके आए, अगर कोई जाना भी चाहता है तो 100 लेके जाए, जिससे मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एवरेज के हिसाब से आपने सोचा, जिससे अगर कोई आता है तो 100 लेके आए, एवरेज पर प्रभाव नहीं पड़ते हैं। अगर कोई जाता है तो 100 लेके जाए, जिससे एवरेज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन में भी ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया जाए कि जो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकते हैं कि एक कैंडिडेट, एक दोस्त जो था, इसके पास 100 रुपया नहीं थे। ये तय है, यहाँ तक तो सही है आप कि आना है तो 100 रुपये लेके आइए, जाना है तो 100 रुपये लेके जाइए। कहीं ना कहीं अगर ऐसा करते हैं तो आपके एवरेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सिचुएशन को और बढ़ाया जाए ग्रुप में कि मान लिया जाए कि जो कैंडिडेट आ रहा है, एक नया कैंडिडेट, अगर वो कहीं ना कहीं मान लिया जाए 88 रुपया ही लेके आए, तब क्या होगा। और इसी चीज़ बात को यहाँ समझना है जो बड़े क्वेश्चन में आपको सपोर्ट करेगा। तो आप सोचिए कि अगर ये 88 रुपया लेके आता है, जबकि कंपलसरी आपको जो भी एक्टिव करना है ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन में यही, इसी को मैसेज होता है या तो लेकर आएगा या तो लेकर जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि अगर इस ग्रुप में अगर एंट्री करना है तो कितना रुपया लेके आना चाहिए था, 100 रुपया, लेकिन वो लेके कितना आ रहा है, 88 रुपया। तो कहीं ना कहीं ये 12 रुपया कम लेके आ रहा है। तो अब 12 रुपया अगर ये कम लेके आ रहा है तो ये 12 रुपया घाटा किसको लगेगा। तो 12 रुपया सिर्फ इस आदमी को घाटा नहीं लगेगा, क्योंकि ये आदमी इसके साथ आ गया, मतलब पूरे मंडली में आ गया, तो पूरे समूह को घाटा लगेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर कोई ग्रुप में एंट्री होता है, अगर ये 100 रुपया लेके आता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस तरह से आप इसके पहले विचार किए। लेकिन अगर सिचुएशन को बदला बदली किया जाए और यही सिचुएशन से आपको फ़ायदा होगा, तो अगर कोई 88 रुपया लेके आएगा तो हमेशा कंपलसरी है, वहाँ सोचिए कि अगर आना है तो 100 लेके आइए, जाना है तो 100 लेके जाइए। तो अगर ये आना चाहता तो 100 लेके आता, हम लोग अपना एक कंपलसरी दे दिए। अब इसको एक्टिव करेंगे कि 88 लेके आ रहा है, तो देखेंगे कितना कम लेके आया, तो 12 कम लेके आया। तो ये 12 रुपया का घाटा मतलब माइनस समझिएगा। और ये 12 रुपया का घाटा कौन सहेगा, तो ग्रुप में जितने भी लोग होंगे सारे मिल करके अगर सहेंगे
तो सारे मिल के अगर कहा जाए तो 5 यहाँ हैं और 1 यहाँ है बंदे, यानी टोटल 6, 6 दूनी 12, यानी इसका आंसर जो होगा वो 98 के बराबर होंगे। यानी ग्रुप में आ भी सकते हैं, ग्रुप में जा भी सकते हैं, कम भी ला सकता है, ज़्यादा भी ला सकता है, बराबर भी ला सकता है। अगर बराबर लाता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं होता, जो स्टार्टिंग में वही आपको कंसीडर किया गया। लेकिन क्वेश्चन बराबर बार बार नहीं आएंगे, कभी कम लेके आएंगे, कभी ज़्यादा लेके आएंगे, और वे सिचुएशन को पढ़ते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद का सौदा होगा। उसी तरह से आइए, अगर ये ज़्यादा लेके आता तब क्या होता, ध्यान दीजिए। अगर ये ज़्यादा लेके आते, जैसे मान लिया जाए कि ये आदमी, एक कैंडिडेट आया, दूसरा सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये कैंडिडेट आया और ये मान लिया जाए कि 124 रुपये लेके आया। कभी कभी ऐसे भी दोस्त होते हैं जो एक आध दोस्त जो होता है काफ़ी अमीर होता है, दिखाने में अगर 100 रुपये जहाँ खर्चा करना है वहाँ पर कहेगा नहीं हम अमीर आदमी हैं, हम 124 रुपये खर्चा करेंगे। वही बात यहाँ भी हो चुका है आपका, देख सकते हैं, वही बात यहाँ हो रहा है। तो अगर मान लीजिए सिचुएशन है, अच्छा लगेगा समझने में ही आपको। अब जरा सोचिए, कंपलसरी आपको यहीं से उठाना है कि आना है तो कितना लेके आइए, 100 लेके आइए, लेकिन जो आ रहा है वो 124 लेके आ रहा है। भागने नहीं देंगे इसको हम लोग, कहेंगे ठीक है जब आए हो तो 100 रुपये एडमिशन आपका लग गया कंपलसरी। बाकी अभी भी कहा जाए तो इसके पास कहीं ना कहीं 24 रुपया अभी भी बचा हुआ है। तो अगर 24 रुपया 24 रुपया का जो इसका फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा अकेले नहीं उठाएगा। आपको लगता है कि 5 दोस्त अगर एक साथ है और एक दोस्त 24 रुपया लेके आए और कहे हम अकेले खाएँगे, क्या लगता है कि कोई आदमी 5 दोस्त उसको खाने दे देगा? नहीं खाने देगा। इसलिए बंटवारा होगा। अगर घाटा होता है तो सारे लोग मिलकर घाटा सहिए, अगर फ़ायदा होता है तो सारे लोग मिलकर के फ़ायदा उठाइए। तो ये 24 रुपया का फ़ायदा जो होंगे वो सारे लोग मिल कर के फ़ायदा उठाएंगे। अर्थात 5 दोस्त इसका इधर था और एक नया दोस्त और आ गया, यानी टोटल 6 दोस्त हो गया। ये 6 चक 24, ये आपका आंसर 104 हो गया, ये आंसर हो गया। उसी तरह से हो सकता है कि सिचुएशन जाने का भी हो सकता है, जरा समझिएगा इसको। अगर जाने की बात किया जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 दोस्त, कहानी वही है, कहानी ख़त्म नहीं हुए हैं अभी, लास्ट होंगे। अब क्या हुआ, सिचुएशन को थोड़ा और बदला गया कि जब ये प्लान बना लिया पिकनिक के लिए कि जाना है, तो जब जा रहा था तो एक दोस्त इसका जो है मुँह कर गया। सर मगही भाषा है, एक दोस्त जो है वो बोला कि हम नहीं जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। जब जाने के लिए तैयार हो गया, 100 रुपये सब मिलाया, जब जाने के लिए तैयार हुआ तो इसमें एक दोस्त कहा कि देखो यार हमको कुछ काम है, ऐसा है कि हम नहीं जाएंगे। तो सोचिए कि जब आ रहा था कोई, तो आप कहें 100 रुपये लेके आओ, जिससे इसका एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कल के डेट में अगर कोई जाना भी चाहेगा तो ईमानदारी तो पूर्वक आप क्या कितना दीजिएगा इसको, एरो का मतलब इधर जा रहा है इसी में से। तो आप कहिएगा कि अगर आ रहे थे कोई तो 100 रुपया लेके आते, जिससे एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर कोई जा भी रहा है तो आप कंपलसरी यही दीजिएगा कि 100 रुपया ही लेके जाएगा, तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये देखिए, अगर कोई जा भी रहा है तो 100 रुपया ही लेके जाता, अगर आ रहा है तो 100 रुपया ही लेके आते हैं। अब इसमें सिचुएशन को दर्शाया जाए कि अगर ये 100 रुपया लेके जाता है तो इसके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी औसत अभी भी यहाँ का 100 का 100 रहेगा, जबकि आदमी जो है, कैंडिडेट जो है वो 4 गो रहेंगे। लेकिन अगर इसमें और सिचुएशन जो एग्ज़ाम में जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसके हिसाब से सोचिए कि मान लिया जाए कि जो जा रहा था, अगर वो 88 रुपया लेके चला जाता तो अब क्या होते। लेकिन सर इसका लीगल पैसा कितना बनता है, तो लीगल पैसा बन रहा है इसका 100 रुपया ईमानदारी पूर्वक। बाकी बेईमानी कर दीजिए, अब पैसा ना दीजिए वो अलग बात है। लेकिन जो रियलिटी कहा जाए तो लीगल थ्योरी के हिसाब से जाना चाहिए तो 100 रुपया। ये बंदा कहा कि हम 88 रुपया ही लेके जाएंगे। अब ज़रा सोचिए इसमें कितने कैंडिडेट बच जाएंगे, 4 कैंडिडेट। वो कहेगा कि ठीक है उसका तो 100 होना चाहिए, तो ठीक है 100 रहेंगे। लेकिन जो अगला गया उसको भी 100 लेके जाना चाहिए और वो 88 लेके चला गया, तो कहीं ना कहीं ये 12 रुपया छोड़ दिया। अब ये 12 रुपया अगर ये छोड़ दिया, इससे आपको ये पता चलेगा, क्योंकि आगे ऐसा ना हो कि कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे, ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए अगर ये इसको सटीक तरह से आप समझ लेते हैं तो प्लस माइनस में कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस ये ध्यान रखिए कि अगर फ़ायदा होता है तो प्लस के रूप में रखिए, अगर घटा होता है तो माइनस के रूप में रखिए। अब जरा सोचिए कि यहाँ से आ नहीं रहा है, ये जा रहा है,
और जाना चाहिए तो 100 रुपया लेके जाना चाहिए था, ये 88 रुपये लेके चला गया, 12 रुपया ये छोड़ के चला गया, तो ये 12 रुपया का फ़ायदा हो जाएगा। और फ़ायदा उठाने वाले कितने दोस्त होंगे? 4, क्योंकि एक निकल गए हैं, तो ये 4 या 12 हो जाएंगे। ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा कि 103 के बराबर होनी चाहिए। या कहा जाए दूसरा सिचुएशन, ज़रा समझिएगा। हो सकता है सिचुएशन ऐसा हो जाए कि जो आदमी जा रहा था, कभी कभी होता है कि मंडली में आप हैं और पैसा इकट्ठा किए, एक दबंग किस्म का आदमी था, 500 रुपये इकट्ठा किए, काम नहीं हुआ, वो दबंग आदमी क्या किया, 1000 रुपये लेके भाग गया, कोई बोलने वाला नहीं है, तो आप बोले नहीं तो बाकी जो बचे हैं वो घाटा सही है। तो उस आधार पर सिचुएशन ऐसा होगा कि 5 दोस्त था, इसमें जो नहीं जाने वाला था वो काफ़ी थोड़ा सा बदमाश टाइप का था, वो कहा नहीं हम 100 रुपये नहीं लेंगे, वो ज़बरदस्ती क्या किया, वो 150 रुपया लेके भाग गया। जी 150 रुपया लेके भाग गया। अब 150 रुपया अगर लेके भाग गया, यह मान लिया जाए ज़्यादा लग रहा है किसी को कि सर इतना पैसा लेके जल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, मान लिया जाए कि ठीक है ये 136 रुपया लेके चला गया, ऐसा समझिए 136 लेके चला गया। ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैटर कुछ भी नहीं है, जो इच्छा जो लिखिए। कंपलसरी आप देखिए 4 गो जो बचेंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि 4 गो जो बचा उसका एवरेज क्या होगा। तो अभी आपको कंपलसरी यही सोचना है कि ठीक है सबको, किसी को भी जाना चाहिए तो 100 लेके जाना चाहिए, 4 गो बचा उसका भी 100 हिस्सा होना चाहिए। लेकिन जो अगला गया है जिसके कारण यहाँ पर प्रभाव पड़ेंगे, तो उसको लेके जाना चाहिए 100, लेके चला गया 136, कितना लेके चला गया 36। यहाँ से आपको कन्फ्यूजन दूर होगा, प्लस और माइनस, कब प्लस करेंगे कब माइनस, बस ये ध्यान रखना है, घटा होगा तो माइनस करना है, फ़ायदा होगा तो प्लस। अब जो गया सर उसको लेके जाना चाहिए 100, लेके चला गया 136, बताइए 36 ज़्यादा लेके चला गया कि नहीं। अब 36 ज़्यादा लेके चला गया तो यहाँ का जो आदमी 4 आदमी है उसको घाटा लगा कि नहीं, उसी का ना पैसा 36 रुपये लेके चला गया, तो यहाँ पर 36 रुपये का घाटा हुआ। ये घाटा कौन सा आएगा, 5 आदमी की 4 आदमी, 4 आदमी, तो 4 से भागा देंगे, 4 9 36, ये भी आपका 91 ये आंसर हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी में आपको पढ़ाया जाता है, जैसे 9 10 क्लास में पढ़ते हैं और उसका कभी कभी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, जिसको कहते हैं ग्रुप से रिलेटेड ही, जिसको कहा जाता है कंबाइंड मीन, यानी हिंदी में कहा जाए तो सामूहिक माध्य हो जाएंगे या एकत्रित माध्य के रूप में कहा जा सकता है। आइए थोड़ा सा नज़र उस पर डाल लें कि कंबाइंड मीन क्या है। इसी तरह का फिर धीरे धीरे लगने लगेगा। सारा क्वेश्चन को आप इसी तरह से फंक्शन से बनाइए, कोई गुना भाग की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें सिर्फ सोचने का तरीका, विकल्प अलग होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम एक तरफ लिखते हैं 25 गुना 24 लिख दिया जाए, ठीक है, और एक तरफ लिख दिया जाए यहाँ पर मान लिया जाए कि 23 गुना अगर 22 लिखा हुआ है, ये माइनस है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन, अब इसको डील किया जाए तो कहीं ना कहीं आदमी कहेगा कि 25 गुने 24 कीजिए, 23 गुने 22 कीजिए, सर गुना कीजिए घटाइए, आंसर तैयार हो जाएगा। लेकिन बोलने में टाइम लग गया, करने में तो टाइम लगेगा आपको। गुना कीजिएगा यहाँ टाइम लगेगा, यहाँ गुना कीजिएगा टाइम लगेगा, लेस कीजिएगा कुछ टाइम वहाँ भी लगेगा। लेकिन अगर इसको सोचने का अगर आपका तरीका बदल जाए तो इसको एवरेज के आधार पर बनाया जाएगा। जरा सोचिए इसका तरीका क्या है कि अगर आप 5 5 5, आपको कहे 5 को 3 बार लिखिए तो आप 5 5 5 3 बार, मतलब कह दे कि 5 को 3 बार जोड़िए। बचपन में आप ये काम करते थे 5 5 5 5। क्या आज के डेट में आपको कहें कि 5 को 3 बार जोड़िए तो आप ये काम कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। आप कहिएगा सर शॉर्टकट चलते हैं, 5 गुने 3 हो गया, 5 को 3 बार। इस मैसेज को समझिए सर, 5 गुने 3 का मतलब है कि 5 को आप 3 बार लिखें। अगर हम आपसे पूछे कि 3 को 5 बार लिखे तो 3 3 3 3 3, बचपन में ये काम किया जा सकता था। लेकिन आज के डेट में कहिएगा कि सर 3 को 5 बार लिखने का मतलब है शॉर्टकट रास्ता अपनाइए, 3 गुने 5 कीजिए। किए क्या, यहाँ 5 गुने 3, यहाँ 3 गुने 5। इसका मतलब मैसेज ये हुआ कि 5 की संख्या कै गो है, 3 गो। या इसी को आप अपोजिट ऐसे भी सोच सकते हैं, 3 की संख्या कितने हैं, 5 है। इन दोनों तरह से फ्री हैं आप, 3 की संख्या 5 या 5 की संख्या 3। ये छोटा सा मैसेज यहाँ पर वाइटर रोल का काम करेगा। और सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको जो गुना इतना बड़ा बड़ा है या गुना करने में जो टाइम लगेंगे वो छोटा गुना से काम चल जाएंगे। यहाँ भी हम इसको मैसेज उठा सकते हैं। एवरेज पढ़ रहे हैं तो एवरेज के हिसाब से सोच के, बहुत एवरेज ऐसा चैप्टर है कि बहुत सारे कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन वो शॉर्टेज करके बना सकते हैं, बशर्ते आपको सोचने का तरीका, नज़रिया अलग होनी चाहिए। यहाँ भी देखा जाए इसको लिख सकते हैं 25 गुने 24 का मतलब मैसेज आप दूसरी तरह से उठा सकते हैं कि 24 जो है वो 25 बार आया है या 25 जो है वो 24 बार आया है।
एवरेज के रूप में आप इसको आप इंडिकेट, अगर आपको गुना ही करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, ये 22 लिख सकते हैं, बस खाली कोड सिर्फ कोड कर दिया गया है, जिससे आप एवरेज के हिसाब से सोचिए। हम लिख सकते हैं कि 24 जो है वो कितने बार आए, 25 बार। 22 जो है वो कितने बार आए, 23 बार। या आपको इसको ऊपर कर सकते, नीचे इसको नीचे कर सकते हैं, परेशानी कुछ भी नहीं होंगे। अब देखिए इसमें फ़ायदा क्यों होंगे, एवरेज कैसे लगेगा। 25 कैंडिडेट, या इसको आप संख्या के रूप में मानिए, आदमी के रूप में मानिए। 25 आदमी है, सबको 24 रुपये मिलने वाले थे। 23 आदमी जो है 22 रुपये लेके चले गए। अब कहेगा बाकी कितना पैसा बच गया। और सर जो आप सॉल्यूशन कर रहे थे, आप 25 गुने 24 कीजिए और माइनस आप 23 गुने 22 कीजिए, उसी का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सिर्फ गुना नहीं कर रहे हैं। गुना का तरीका, नज़रिया अलग बदल देते हैं। अब जरा सोचिए, इस ग्रुप से भाग रहा है 23 आदमी, कै गो बचेगा इसमें, 2 बचे। 2 जो बचेगा अपना हिस्सा खोजेगा तो कहेगा कि 25 में से 23 गो आदमी भाग चुका है, तो 2 आदमी बच गया है। दोनों आदमी का हिस्सा 24 दूना 48 होना चाहिए। लेकिन जो अगला जा रहा है उसको 24 लेके जाना चाहिए, वो लेके गया 22 रुपया। कितना रुपया छोड़ दिया, 2 रुपया। ऐसे ऐसे 2 रुपया छोड़ने वाले कितने आदमी हैं, तो 23 आदमी हैं, यानी 23 दूनी 46। आप इसको जोड़ करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आएंगे, 8 6 14, 4 4 8 1 9, 94 के बराबर होंगे। आप चेक करके देख लीजिए। तो इससे ये फ़ायदा होगा, जितना आप सोचिएगा उतना ईजी हो जाएंगे। आइए थोड़ा सा कंबाइंड मीन के बारे में समझ लें कि कंबाइंड मीन क्या है। उसके बाद लगभग थ्योरी ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ थ्योरी बचेंगे भी, तो वो टाइप के माध्यम से कुछ जो है पॉइंट को समझाया जाएगा। एक कंबाइंड मीन क्या होता है उसको समझ लीजिए। कंबाइंड मीन, या इसी को आप हिंदी में कहिएगा, ये 9th 10th में भी आपको दिखाया गया है, सामूहिक एकत्रित कंबाइंड मीन, या इसी को आप एकत्रित कह सकते हैं, संगठित कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर कि संगठित करना। इसमें क्या देखिएगा, 9th 10th में इसको पढ़ाया जाता है, तो देखिएगा उसमें अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग उसका संख्या होता है, अलग अलग उसका एवरेज होता है, और सारे ग्रुप को एक साथ मिलाते हैं तो पूछता है उसका एवरेज क्या है, उसी को बोला गया कंबाइंड मीन। और ये एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन रहते हैं। आइए ज़रा सीखते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, कंबाइंड मीन हो या किसी और तरह का मीन हो, ओवरलैपिंग हो, नॉन ओवरलैपिंग हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, जो आपको बताया गया इसके पहले ग्रुप से रिलेटेड थ्योरी, उस थ्योरी पर ही ऑपरेट करना है। सारा क्वेश्चन उसी से बनेंगे, सिर्फ मैसेज अलग अलग होंगे, प्रोसेस आपका वही होंगे। कंबाइंड मीन जो किताबी भाषा जो 9th 10th में पढ़े थे, आइए उस पर ज़रा फोकस डालें। उसके बाद उसको हटा करके जो हम लोग का मेथड अभी सीखें उससे बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें सिर्फ शो कर रहे हैं। कंबाइंड मीन में देखिएगा कि अलग अलग संख्या होंगे, अलग अलग ग्रुप होंगे। जैसे ग्रुप है तो अलग अलग संख्या है, इसमें ये नंबर दिया हुआ है, इसका एवरेज भी दिया हुआ होगा, औसत भी दिया हुआ होगा। जैसे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इस तरह का पैटर्न रहता था। अब आपसे देखिए यहाँ पर इस ग्रुप में संख्या N1 है, इसका एवरेज जो है A1 है। इस ग्रुप की संख्या जो है वो N2 है, कुछ भी रह सकता है डेटा डिजिट के रूप में। इसका एवरेज इतना है, ये N3 है, इसका एवरेज इतना है। अब कह दिया जाए कि सारे ग्रुप को मिला दीजिए, इसी को बोला गया कंबाइंड मीन। जरा सोचिए, जब ये ग्रुप को मिलाइएगा तो ये भी मिलेगा, और मिलने का मतलब एक नया एवरेज आएगा, और उस नया एवरेज को ही हम लोग औसत के रूप में कहेंगे, और उस औसत को कहा जाएगा मैसेज के रूप में। कंबाइंड मीन का ये क्वेश्चन हो गया। थ्योरी आप देखिएगा किताबी में तो लिखा रहता है इस तरह का, N1 गुने A1, N2 गुना A2, N3 गुना A3, और डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। ये देखिए, ये थ्योरी होता है, N1 गुना A1, N2 गुना A2, N3 गुना A3, N1 प्लस N2 प्लस N3। कहीं ना कहीं ये थ्योरी को शो कर दिया गया है, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याओं, ये देखिए टोटल का योग किया गया है, ये टोटल संख्या दिया गया है। खैर वो बात की बात है, समझने की बात है, लेकिन हम लोग इस मेथड से चलेंगे नहीं। बस ये शो किया गया है कि देखिए कंबाइंड मीन में आप देखिएगा किताब में 9 10 का किताब में पिछले क्लास में जो पढ़े हैं, या कहीं भी और भी जगह इसी तरह से पढ़ाया जाता है, जिसको कम्पिटिटिव लाइक ये नहीं है, लेकिन थ्योरी था, उसको आपको समझना था, समझा दिया गया। इसको अलग भी बनाएंगे। अब रही बात इसका क्वेश्चन कैसा रहता है, उसको समझिए। क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरह का, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 10, एक जगह 20 संख्या है, एक जगह 15 संख्या। अब यहाँ पर अगर कह दिया जाए
तो इसका एवरेज जो है वो 15 दे दिया, इसका एवरेज जो है वो 17 दे दिया, इसका एवरेज जो है वो 16 दे दिया। अब आपसे पूछा कि बताइए इसका एवरेज सब मिला करके कितना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस प्रोसेस से चले तो पहला हमको 15 गुने 10, 17 गुने 20 या 20 गुने 17, फिर 16 गुने 15 और टोटल नंबर से भागा दीजिएगा 10, 20, 15। उसके बाद आपका आंसर निकलेगा। क्या संभव है ये आपके लिए इतना गुना करने में प्रॉब्लम होंगे? तो ये हम भी कहेंगे कि ये ठीक है, ये मेथड था, ये नियम थे कंबाइंड मीन का, लेकिन प्रोसेस क्वेश्चन जो है उसको डील करने के लिए ये प्रोसेस अच्छा नहीं होंगे। इसके लिए आपके यही होगा कंबाइंड में, जिस तरह से ग्रुप देखे, या तो एक ग्रुप को मिलाइए, या तो 2 ग्रुप को मिलाइए, या 5 ग्रुप को मिलाइए, मैटर कुछ भी नहीं है। बेहतर होंगे कि जो अभी आपका मेथड बताया गया कंपेयर करके, आना है तो इतना लेके आइए, जाना है तो इतना लेके आइए, वही मेन कड़ी इसका है। अगर उसको ऑपरेट करना सीख गए तो ये सब गुना उना से बच जाइएगा। जबकि आपको गुना का तरीका भी बता दिए, सिर्फ सोच बदलिए, उसका तरीका बदल जाएगा और कहीं ना कहीं आंसर ईजी वे में निकल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में जब कहता है कि तीनों को मिलाना ही है तो किसी भी मिला सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इसमें सारा को मिला सकते हैं, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, मिलाने के बाद जो एवरेज हो जाएंगे वो आंसर हो जाएंगे। अब ज़रा सोचिए, यहाँ से आपका कंपलसरी किसी को भी आप टारगेट करके मिला सकते हैं। आप इसमें सब दोनों को मिला सकते हैं, इसमें इन दोनों को मिला सकते हैं, इसमें इन दोनों को मिला सकते हैं, स्वतंत्र है, आप कहीं से भी मिला सकते हैं। अब ज़रा सोचिए इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर इसमें किसी को भी आना है तो 16, जैसे ही 16 लिखिएगा आसपास आपका घूमते रहेगा ऑप्शन। अब जरा सोचिए, आना है तो 16 लेके आए, लेकिन जो आ रहा है वो कितना लेके आ रहा है? 17, एक ज़्यादा लेके आ रहा है। ऐसे ऐसे कितने कैंडिडेट है? 20, यानी इसको आने से कितने रुपए का फ़ायदा होगा? 20 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। इस ग्रुप को भी बुलाइएगा तो ये भी लेके आएगा, 16 लेके आना चाहिए, लेके कितना आ रहा है? 15 लेके आ रहा है। कितना रुपया कम लेके आ रहा है? 1। ऐसे ऐसे कितने कम लाने वाले हैं? 10, यानी 10 रुपया का घाटा भी हो गया। अब देखिए, घाटा और फायदा सब मिला के कहा जाए तो ये 10 रुपया का फ़ायदा होगा, और ये 10 रुपया का फ़ायदा कितने लोग मिलकर उठाएंगे? तो ये टोटल संख्या से भाग दीजिए। भागा देने पर जैसे 30, 20 और 10 30 हो जाएंगे, 30 और 15 कहा जाए तो ये 45 हो जाएंगे, अर्थात 9 पचे 45, 2 पचे 10, इसी का ये आंसर कहा जाए तो 16.2/9 ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरी तरह से आप गुना भागा सब जोड़ घटाव से बच जाइएगा, तो ये इससे फ़ायदा हो जाएंगे। तो ये था कंबाइंड मीन थे आपका थ्योरी के रूप में, कि थ्योरी कुछ है लेकिन इसको बनाने का तरीका अलग होना चाहिए। हम सिर्फ इसलिए शो किया गया कि एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि पकड़ ना बने क्वेश्चन पर। अगर आपका क्वेश्चन पर पकड़ बन जाता है तो फिर परेशानी नहीं होंगे। चलिए जाते जाते एक चीज़ और आपको बता देते हैं। जब गैपिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रहे थे तो उसमें किसी का मन में ये चल रहा था कि सर गैपिंग सेम नहीं होगा। बिल्कुल, हमको भी याद है कि गैपिंग सेम नहीं होगा, तो उसका निदान कैसे होंगे, ज़रा फोकस करते हैं। ये ग्रुप को ही बताना था, ग्रुप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो उसी से आपका गैपिंग जब सेम नहीं होगा तो उसका कोई निदान हो सकता था। आइए आप समझते हैं कि अगर सीरीज में अगर गैपिंग सेम नहीं हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे कहने का मतलब है, नंबर दिया हुआ है आपका, यहाँ एक दे दिया आपको नंबर 15, फिर दे दिया यहाँ पर मान लीजिए 19, फिर दे दिया 22, फिर दे दिया यहाँ पर मान लीजिए दे दिया 23, और एक दे दिया यहाँ पर आपको 25। अब कह दिया जाए कि बताइए इसका एवरेज क्या होंगे। जबकि आप गैपिंग देखिए तो यहाँ 4 है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, जिसको कहेंगे गैपिंग सेम नहीं है। तो पहला विकल्प ये होगा कि मन में चल भी रहा होगा आप लोग को भी कि सबको जोड़ दीजिए सर, जोड़ के 2 से जोड़ के जितना संख्या उससे भागा दे दीजिए, वो आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल, उससे भी हो सकते हैं, लेकिन जब वही बताते तो आप कहते सर पहले ही छोड़ देते, वो तो जानते ही सब लोग। तो आइए कुछ अलग देखा जाए। अलग देखा जाए क्या होना चाहिए। कहता है कि जहाँ पर अगर गैपिंग सेम ना हो, और इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा कि जहाँ गैपिंग सेम नहीं होंगे तो उसमें आपको नंबर देखा गया है 10 नंबर रहेंगे, 12 नंबर रहेंगे, 15 नंबर रहेंगे, 50 नंबर नहीं रहेंगे, 100 नंबर नहीं रहेंगे। अगर 50 नंबर 100 नंबर रहते हैं तो ये देख लीजिए उसका कमजोरी होगा, उसमें गैपिंग आपका सेम रहेंगे। इस तरह का नंबर में कहता है कि किसी भी एक नंबर को आप उठाइए, आपको अपने मन मुताबिक जो लगता है कि हम उठा लें, वो एवरेज के रूप में टारगेट होगा, जैसे और सबको ग्रुप के रूप में बुलाया जाएगा। जैसे आप इसमें से किसी को भी टारगेट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे एक्सपीरियंस के आधार पर हम बोले तो कहता है ऐसा वैल्यू को उठाइए जो ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, लेकिन कंपलसरी कुछ भी नहीं है। हम ये क्लियर कर चुके पहले कि कंपलसरी कुछ भी नहीं है, आपको जो इच्छा जो उठाइए। हाँ, सुविधा के लिए हम कह रहे हैं कि मिडिल वैल्यू को उठाइए, क्योंकि कंपेयर कीजिएगा तो कभी कम जाएगा
कभी कहीं बढ़ाना पड़ेगा। और अगर सिर्फ कम 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 होता है तो आप घाटा में पड़ जाइएगा, अगर बढ़त होता है तब भी आप घाटा में पड़ जाइएगा। लेकिन अगर कमी होता है और बढ़त होता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद का सौदा होगा। आइए समझते हैं। इस डेटा को देख लीजिए, आपको लगता है जिसमें से इसमें किसी को भी टारगेट करना है टारगेट कर लीजिए, उठा लीजिए, जबकि ध्यान रहे कि ऐसा वैल्यू को उठाइए ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा जो है वो छोटा होना चाहिए। जैसे हम मान लिया जाए कि यहाँ मिडिल के रूप में 22 को उठा लिए, तो अब क्या करेंगे, जैसे ही इसको, ऐसा नहीं कि एवरेज हो गया, ये ना कि समझिए एवरेज का मतलब मिडिल वैल्यू, किसी के मन में चल रहा होगा कि सर एवरेज का मतलब मिडिल वैल्यू, ये सर मिडिल है, आंसर हो गया, तो ये गलत हो जाएंगे। एवरेज का मतलब मिडिल वैल्यू, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये देखना है कि यहाँ से तभी मिडिल आप आंसर करते हैं जब गैपिंग सेम होंगे, और यही तो मुद्दा सुलझाना है कि गैपिंग सेम नहीं होंगे तब इसका उपाय क्या होंगे। तो एक को उठाया जरूर जाएगा, लेकिन सारा को इसमें मिलाया जाएगा कि ठीक है 22 तो आपका हो गया, लेकिन 22 अब सबको लाएंगे कि यहाँ आना है तो 22 लेके आए, वही ग्रुप का क्वेश्चन, सारा निदान उसी से है। अब आना है तो इसको 22 लेके आना चाहिए, कोई कम भी लेके आएगा, कोई ज़्यादा भी लेके आएगा, वो आपके लिए फ़ायदा होगा। ज़रा सोचिए, अगर ये आना चाहता तो 22 लेके आना चाहिए, 15 ही लेके आ रहा है। बताइए कम लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है? कितना कम लेके आ रहा है? ये 7 रुपया कम लेके आ रहा है। देखा जाए ये कितना कम लेके आ रहा है, इसमें आएगा तो कितना कम लेके आएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको कम लेके आ रहा है, 3 रुपया ये भी कम हुआ। अभी इसको घाटा जोड़े उड़ेंगे नहीं, रहने देंगे, कोई ज़्यादा भी लेके आएंगे। अब ये देखिए, अगर ये 23 इसमें आना चाहेगा तो वो कितना ज़्यादा लेके आएगा, तो 1 ज़्यादा लेके आएगा। ये घाटा फ़ायदा आपके लिए फ़ायदा होगा बाद में। ये देखिए 25 लेके आता है, आना चाहिए 22 लेकर के आ रहा है 25, ये कितना ज़्यादा लेके आ रहा है 3। ये देखिए 3 से 3 माइनस हो गया, -7 में से 1 चला जाएगा, -6 बच जाएंगे, यानी 6 यहाँ पर आप घटा देते, और ये 6 रुपया जो है सब मिल करके घाटा सहेगा, क्योंकि सारा चीज़ कंबाइंड हो गया। 1 2 3 4 5 डील कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अर्थात ये बिना अगर गैपिंग अगर सेम नहीं भी रहेंगे तब भी काम चल जाएंगे, क्वेश्चन में परेशानी नहीं होंगे। ठीक है।